नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल के उस ठंडे, वीरान और खतरनाक रास्ते पर जहां रात होते ही धुंध नहीं उतरती, परछाइयां उतरती हैं। और आज की कहानी हम आपके सामने सुनाएंगे एक कंडक्टर के नजरिए से। एक ऐसे कंडक्टर की जिसने अपने जीवन का सबसे भयानक सफर शिमला से कालका के बीच, ऊंचे पहाड़ों और गहरी खाइयों के बीच खुद अपनी आंखों से देखा, महसूस किया और बस किसी तरह बच पाया। इस कहानी में कोई हीरो नहीं, कोई विलन नहीं, बस एक कंडक्टर और एक ऐसी बुरी आत्मा जिसका अधूरा टिकट किसी की भी जान ले सकता था। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की स्टोरी आप सुनेंगे पूरी कंडक्टर के पॉइंट ऑन ऑफ व्यू से, उनकी ही आवाज में, उनकी आंखों से देखी हुई हर एक खौफनाक रात को महसूस करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शिमला कलका रोड की रियल हॉरर स्टोरी। मेरा नाम अजय शर्मा है। शिमला के संजौली में एक 2 मंजिला लकड़ी के घर में रहता हूं। घर पुराना है, लेकिन हमारी आस्था पुरानी नहीं हुई। हर सुबह माँ तुलसी पर जल चढ़ाती हैं और घर से निकलने से पहले मेरे माथे पर हल्का सा सिंदूर लगा देती थीं। कहती थीं, पहाड़ों पर रात जल्दी उतर आती है बेटा, भगवान तुम्हारी राह आसान करे। मैं HRTC में पिछले 10 सालों से कंडक्टर हूं। लोग सोचते हैं कंडक्टर बस टिकट काटता है, पर सच कहूं तो पहाड़ी बसों में कंडक्टर यात्री, ड्राइवर और भगवान के बीच की डोर होता है। एक गलती और नीचे खाई में कुछ नहीं बचता। मेरी ड्यूटी रोज का जाना पहचाना रूट था। शिमला, सोलान, धर्मपुर, बरोग, कलका कहते हैं कि यह रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी, खासकर रात में। मेरे साथ बस चलाता था धर्म ठाकुर, सोलन का रहने वाला, उम्र लगभग 36, कलाई में रुद्राक्ष, डैशबोर्ड पर त्रिशूल का छोटा सा स्टिकर और भगवान शिव की फोटो। धर्म का कहना था, इन पहाड़ियों में भगवान शिव के नाम से ताकत मिलती है, वरना ये घुमावदार खाइयां आदमी का हौसला चूस लेती हैं। मेरी खुद की जिंदगी भी पहाड़ों की तरह ही उबड़ खाबड़ थी। मेरे पिता की मौत तब हुई जब मैं 16 साल का था, बस एक्सीडेंट, खाई में। उसके बाद मेरी माँ ने घर, पढ़ाई और छोटी बहन अनुष्का सब कुछ अकेले संभाला। पैसों की तंगी ने मुझे कॉलेज नहीं करने दिया और मैं 20 साल की उम्र में बस कंडक्टर बन गया। मेरी माँ आज भी पिता की फोटो के सामने शाम को अगरबत्ती जलाती हैं। उनकी एक बात मुझे हमेशा याद है, अजय, पहाड़ों में सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, इंसान बस कोशिश कर सकता है। लेकिन उस दिन 14 अक्टूबर की रात मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद कुछ चीजें ऊपर वाले के भी हाथ में नहीं होती। उस दिन सुबह अजीब थी। ठंड तो थी, लेकिन हवा में एक अनजानी स्थिरता थी, जैसे चारों तरफ कोई नम और भारी परत बैठ गई हो। धर्म बस के बोनट के पास खड़ा इंजन चेक कर रहा था। मैं टिकट मशीन, रजिस्टर और अपनी छोटी लाल डायरी सेट कर रहा था। तभी धर्म ने बिना ऊपर देखे कहा, अजय, कल रात सुन रहा था कि बरोग वाली सुरंग के पास फिर कुछ हुआ है। मैंने भौहें चढ़ाई। क्या हुआ? धर्म ने धीरे से कहा। एक लोकल बस का ड्राइवर कह रहा था, उसने किसी औरत को देखा, सड़क के बीचों बीच, सफेद कपड़ों में, और जब उसने हॉर्न मारा वो हिली भी नहीं। लेकिन जब गाड़ी पास आई, उसका चेहरा। धर्म वहीं रुक गया। मैंने आधी मुस्कान दी। भाई, ये सब कहानियां हैं, तू भी जानता है। धर्म ने सिर हिलाया। कहानियां होती तो ठीक था, पर बरोग और धर्मपुर के बीच ये चीज कई बार हुई है। उसकी आवाज में इस बार मजाक नहीं, डर था। 8:30 बजे हमारे यात्री आने लगे। 2 बुजुर्ग दंपति, एक कॉलेज की लड़की हेडफोन लगाए, एक ऑफिस वाला आदमी, एक आंटी बच्चा लिए, कुछ लोकल कामगार और फिर एक आदमी, काला जैकेट, चेहरे का आधा हिस्सा ढका हुआ, आंखें बिल्कुल स्थिर, हाथ पर पट्टी बंधी हुई, पुराने जख्म जैसी। वो चढ़ते समय मेरी आंखों में ऐसे देखे जा रहा था जैसे कुछ पहचानता हो। कहाँ जाना है? मैंने पूछा। उसने सिर्फ एक शब्द बोला, आगे। आगे? कहाँ? बरोग, सोलन, धर्मपुर? पर उसने कोई जगह नहीं बताई, बस पैसे दिए और पीछे की सीट पर जा बैठा। उसकी चाल अजीब थी, जैसे इंसानों जैसी नहीं। मेरे दिल में हल्का सा डर उतरा, लेकिन मैंने खुद को समझाया, ये पहाड़ है, यहाँ सब लोग अजीब होते हैं। काश मैं सही होता। शिमला छोड़ते ही मौसम अचानक बदलने लगा। कोहरा ऐसे उतरने लगा जैसे किसी ने आसमान से रुई गिरानी शुरू कर दी हो। धर्म ने कहा, आज पहाड़ शांत नहीं है। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, पेड़ हिल नहीं रहे, पक्षी दिख नहीं रहे,
ये उन रातों में होता है जब पहाड़ों पर वो चीजें जागती हैं। धर्म ये बातें अक्सर मजाक में कहता था, लेकिन आज उसकी आवाज में कोई हंसी नहीं थी, बस एक सूखी सी बेचैनी थी। काले जैकेट वाला आदमी लगातार खिड़की से बाहर घूर रहा था, लेकिन जिस दिशा में देख रहा था वहां सिर्फ खाली हवा थी। हम धर्मपुर के पास पहुंचे, जहां चाय की दुकानें आमतौर पर भरी रहती हैं, लेकिन आज एक भी दुकान नहीं खुली थी। न कोई चाय वाला, न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, जैसे पूरा कस्बा सो रहा हो। धर्म ने धीरे से कहा, ये ठीक नहीं है। मैंने पहली बार महसूस किया कि पहाड़ सिर्फ सड़कें नहीं होते, उनमें कुछ और भी चलता है। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ। कंडक्टर, उसकी आवाज ठंडी थी। अकाम, बरोक की सुरंग के बाद गाड़ी धीमी कर देना, वहां कोई चढ़ने वाला है। मेरी रीढ़ में झटका दौड़ गया। कौन? मैंने पूछा। कोई यात्री? वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारी तरह इंसान नहीं। मैं जड़ हो गया, और बस उसी क्षण गाड़ी ने एक भयानक झटका लिया। का अर्र! धर्म चिल्लाया। अजय, सामने देख! मैंने आगे देखा। कोहरे के बीच सड़क पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा झुका हुआ, पर उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसके बाल नीचे की तरफ ऐसे लटक रहे थे जैसे वो उल्टी टंगी हो और किसी ने उसे जबरदस्ती सीधा खड़ा कर दिया हो। धर्म ने फ्रंट ग्लास पकड़कर कहा, भोलेनाथ, ये क्या है? मैं पूरी तरह कांप गया। उधर पीछे काले जैकेट वाला आदमी अब सीट पर नहीं था। वो कब गायब हुआ, कैसे, किसी को पता नहीं। पीछे की सीट पर सिर्फ एक काला धुआं सा जमा था, जिसका आकार धीरे धीरे इंसान जैसी आकृति ले रहा था। और बस के बाहर वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसके चेहरे पर कोई शक्ल नहीं, सिर्फ अंधेरा। उस अंधेरे में दो लाल बिंदु चमक रहे थे। वो मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जो इंसान के चेहरे पर हो ही नहीं सकती। और उसके बाद उसने होंठ हिलाए। सफर अभी शुरू हुआ है। धर्म ने बस को जैसे तैसे काबू में रखा, लेकिन अंदर हम दोनों जानते थे, अब गाड़ी नहीं, खौफ चल रहा था। फॉग इतना गहरा था कि हेडलाइट भी केवल कुछ फीट तक ही रोशनी दे पा रही थी। और उस औरत की परछाई, वो अभी भी हमारे सामने सड़क किनारे खड़ी थी, एकदम शांत, जैसे किसी मृत पेड़ की आत्मा। मेरा नाम अजय शर्मा है, लेकिन उस पल मुझे लगा मैं अपना नाम भी भूल जाऊंगा। मेरे माथे पर पसीना था, पर शरीर बर्फ की तरह ठंडा। धर्म की रुद्राक्ष की माला कलाई में कांप रही थी। यह संकेत था कि डर सिर्फ दिल तक नहीं, शरीर की नसों तक पहुंच चुका था। मैंने धीरे से पूछा, धर्म, रोकोगे? वो चीखा, अगर रुक गया ना, हम में से कोई नहीं बचेगा। बस आगे बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे वो औरत हमारी हेडलाइट की रेंज से दूर जाती, फॉग और घना होता जाता। लग रहा था कि वो कहीं जा नहीं रही, हमारे साथ साथ चल रही है। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। पीछे की सबसे आखिरी सीट, जहां वो काले जैकेट वाला आदमी बैठा था, अब भी खाली थी, लेकिन उस सीट पर फैला काला धुआं धीरे धीरे छत की तरफ उठने लगा। मेरी सांस अटक गई। धुआं ऊपर चढ़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे किसी के हाथ पैर की आकृति बन रही हो। धर्म ने बिना पीछे देखे कहा, मत देख अजय, पहाड़ों में जो चीजें दिखने लगें वो इंसान को चुन लेती हैं। मैंने हाथ जोड़कर बुदबुदाया, हे भगवान, रक्षा करना। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, कंडक्टर। मैं सन्न रह गया। यह आवाज किसी यात्री की नहीं थी, न इंसानी थी, न पूरी तरह औरत जैसी, न मर्द जैसी, जैसे किसी गले में फंसी चीख बोल रही हो। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। पीछे कुछ नहीं था, खाली सीटें, खाली खिड़कियां और धुंध। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ, आवाज ऊपर से आई थी, गाड़ी की छत से। मेरी रीढ़ में झंझनाहट उतर गई। हम बरोग की तरफ चढ़ रहे थे। फॉग इतना फैल चुका था कि सड़क के किनारे लगे बोर्ड भी नजर नहीं आ रहे थे। धर्म की आवाज कंपाई, ये मौसम, मैं ऐसा मौसम सिर्फ 2 बार देखा है। दोनों बार हादसे हुए थे, दोनों में लोग बचे नहीं थे। मैं पूरी तरह कांप गया। अचानक थक थक थक, बस की छत पर कोई चला। पूरी गाड़ी हिल गई। मैंने चिल्लाकर कहा, कोई ऊपर है। धर्म, कोई छत पर है। धर्म ने गुस्से और डर के बीच कहा, ऊपर सिर्फ एक ही चीज चल सकती है, और वो इंसान नहीं होती। मेरे हाथ कांपे। मैंने ऊपर की तरफ देखा, कुछ नहीं। लेकिन तभी खिड़की के बाहर फॉग में 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी,
मानो कोई खिड़की के बिल्कुल पास झुका हुआ हो। मैं चीख पड़ा, धर्म, देख सामने। धर्म ने बस को थोड़ा मोड़ा और उसी क्षण एक छाया खिड़की से गुजरी। ना इंसान की रफ्तार, ना जानवर की, जैसे हवा का एक काला गोला। मैंने पीछे देखा और मेरी सांस रुक गई। वो काले जैकेट वाला आदमी फिर से सीट पर बैठा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरा दिख रहा था। चेहरा नहीं, खाली काला धुआं। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ दो गहरे गड्ढे जैसे साए। वो शांत बैठा था, लेकिन उसकी गर्दन पूरी तरह टेढ़ी, जैसे किसी ने जोर से मरोड़ दी हो। उसने फिर कहा, कंडक्टर, मैंने कहा था ना, कोई चढ़ने वाला है। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन? उसने धीमे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, वो जो सड़क पर खड़ी थी। उसे गाड़ी चाहिए, क्योंकि उसकी आखिरी सवारी इसी रास्ते में मरी थी। मेरे घुटने जवाब दे गए। धर्म ने ब्रेक दबाए बिना कहा, अजय, नीचे मत देखना, खिड़की मत खोलना, पीछे मत मुड़ना। ये पहाड़ आज किसी को छोड़ने के मूड में नहीं। मैंने गले से बोल निकालने की कोशिश की, पर तभी बस की फ्रंट ग्लास पर एक हाथ पड़ा। सफेद, लंबी उंगलियां जैसे किसी मुर्दे की। और उसके बाद ग्लास के उस पार वो औरत खड़ी थी, सीधे हमारी बस को घूरती हुई। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो चेहरा इंसानी चेहरा था ही नहीं। काला, झुलसा हुआ और माथे पर एक गहरा लाल निशान, जैसे किसी ने जलते लोहे से छुआ हो। और वो होंठ हिलाकर बोली, मुझे अंदर आने दो। धर्म चिल्लाया, अजय, भगवान का नाम ले, अभी नहीं रुके तो बचेंगे। मैंने पूरा जोर लगाकर आंखें बंद कर लीं और तभी बस के अंदर लाइट तेजी से झिलमिलाई। 3 सीटें अपने आप हिलने लगीं। बच्चे की हंसी गूंजी और पीछे से किसी ने दोबारा आवाज दी, कंडक्टर, दरवाजा खोलो। मैं वहीं जड़ हो गया। सामने औरत, पीछे साया, ऊपर कदमों की आवाज, और बस पहाड़ की खाई की तरफ बढ़ती जा रही थी। बस खाई की तरफ घूम रही थी और उस औरत का हाथ अभी भी हमारे फ्रंट ग्लास पर पसरा हुआ था। उसकी उंगलियां कांच पर ऐसे रगड़ रही थीं जैसे कोई अंदर घुसने की राह तलाश रहा हो। उसकी लंबी नाखूनें कांच पर चलने से एक अजीब सी चीख जैसी आवाज कर रही थी, जिसे सुनकर मेरे पेट के अंदर तक सुनसान महसूस हुआ। धर्म ने दांत भींचकर स्टीयरिंग कस लिया। उसकी रुद्राक्ष की माला उसकी कलाई पर उछल रही थी। वह लगातार भगवान शिव का नाम ले रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर ऐसा था जैसा मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने धीरे से कहा, धर्म, ये कांच तोड़ देगी। धर्म की आवाज कर्कश हो गई, अगर ये बस के अंदर आई ना, हम दोनों का नाम भी कल के अखबार में नहीं मिलेगा। मैंने पीछे देखने की भूल नहीं की, पर किसी वजह से कुछ मुझे पीछे देखने को मजबूर कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी गर्दन पकड़कर घुमा रहा हो। मैंने धीरे से सिर मोड़ा। पीछे वाली सीट, जहां वो काले जैकेट वाला आदमी बैठा था, अब भी वही बैठा था, लेकिन इस बार उसकी गर्दन पहले से भी ज्यादा टेढ़ी थी। चेहरा और काला, आंखों की जगह 2 धंसे हुए गड्ढे जिनसे काला धुआं निकल रहा था। उसने बिल्कुल सीधी आवाज में कहा, कंडक्टर, दरवाजा खोलो, उसे अंदर आना है। मेरी सांस बंद हो गई। मैंने कांपते हुए कहा, क्यों? वो क्या चाहती है? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे होंठों के पीछे कोई होंठ ही ना हो, काला खालीपन हो। सवारी पूरी करनी है, आखिरी सवारी। उसकी आवाज बदल गई, जैसे 100 लोगों की आवाज एक साथ बोल रही हो, जो कभी कल का पहुंच नहीं पाई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। तभी थक, बस ऐसे हिली जैसे किसी ने पूरे शरीर से टक्कर मारी हो। धर्म चिल्लाया, ये बस को धक्का दे रही है। अजय, इसे अंदर आने मत देना। मैंने हाथ जोड़कर भगवान का नाम लिया। मां की याद आई, तुलसी के आगे दिया जलाती हुई। मैंने आंखें बंद कर ली। अचानक फ्रंट ग्लास पर उंगलियों का निशान रुक गया। सभी आवाजें अचानक बंद हो गईं। बस शांत हो गई, इतनी शांत कि हमारे सांस लेने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से आंखें 2 खोली। औरत गायब थी। मैंने कांपते हुए कहा, धर्म, वो कहां गई? धर्म ने कुछ नहीं कहा। उसे भी नहीं पता था, पर हम दोनों जानते थे, ये शांति असली नहीं, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। मैंने डरते हुए पीछे देखा। काले जैकेट वाला आदमी फिर से गायब था। सीट खाली, कोई नहीं। लेकिन सीट पर जिस जगह वो बैठा था, वहां अब भी थोड़ा सा धुआं था।
और सीट की गद्दी पर जलने का निशान बन चुका था। मैंने धर्म को आवाज दी, ये जा कहां जाता है? धर्म कुछ बोल पाता उससे पहले बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। छूंक, इतनी धीमी आवाज में, पर वह आवाज सीधे दिल के अंदर तक घुस गई। मैंने चीख कर कहा, धर्म, दरवाजा बंद करो। धर्म ने तुरंत बटन दबाया, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ। उसके बाद हवा अंदर घुसने लगी, ठंडी बर्फ जैसी हवा, जिसमें एक बदबू थी, जली हड्डियों जैसी। मैंने अपने होंठ काटते हुए आगे देखा। दरवाजे के ठीक बाहर कोहरे में एक परछाई खड़ी थी। धीरे 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 वो औरत दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। वो ऊपर नहीं उड़ रही थी, वो पैदल चल रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसका शरीर ऐसे झूम रहा था जैसे हवा में लटका हुआ कोई झूलता पुतला। उसके पास आते ही बस की लाइटें तेजी से झिलमिलाने लगीं। धर्म चिल्लाया, अजय, खिड़की मत खोलना, पीछे मत देखना। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के बाहर देखा और उस औरत का चेहरा इस बार साफ दिखा। काला, झुलसा हुआ, मानो आग में जला हो, आंखें दो लाल बिंदुओं जैसी, और माथे पर बड़ा गहरा घाव, जैसे किसी ने पत्थर से कुचल दिया हो। और उसके होंठ कटे हुए, फटे हुए, और मुस्कुराती हुई उसके होंठ हिले। कंडक्टर, टिकट। मेरी आत्मा जैसे शरीर से निकल गई। धर्म ने चीखते हुए क्लच दबाकर बस आगे बढ़ाई। बस झटके से उछली और हम मोड़ काटकर आगे निकल आए। पीछे से किसी की चीख सुनाई दी, लंबी, भयानक, जैसे कोई हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा हो। मैं सीट पर गिर पड़ा। हाथ कांप रहे थे, आंखें सूखी, सांसें अटक रही थीं। धर्म ने कपकपाती आवाज में कहा, अजय, आज हम बच भी गए तो याद रख, ये अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने नीचे देखा। मेरे जूतों के पास एक जला हुआ टिकट पड़ा था, जो मैंने काटा ही नहीं था। उस पर लिखा था बरोग कलका, और नीचे एक नाम, अंजना देवी। मैंने टिकट उठाया और उसी पल बस के पीछे से एक फुसफुसाहट आई, मेरा टिकट पूरा करना है। मैं वहीं जम गया। और ये तो बस अभी शुरुआत थी। बस बरोग की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अंदर माहौल ऐसा था जैसे हम किसी यात्री से नहीं, किसी दूसरी दुनिया से भाग रहे हों। धर्म स्टीयरिंग पकड़े हुए कांप रहा था। हाथ पसीने से पूरी तरह भीगे हुए थे। उसकी रुद्राक्ष की माला अब भी झूल रही थी, लेकिन वो अपनी आंखें सड़क पर ही गड़ाए बैठा था। मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ जला टिकट, अंजना देवी, वो नाम मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। मैंने टिकट हाथ में लिया। जैसे ही उंगलियां उसे छुईं, उस टिकट में एक झंझनाहट उठी, ठंडी, पत्थर जैसी ठंडी, जैसे किसी मृत इंसान की उंगलियां पकड़े हुए हों। मैंने टिकट तुरंत नीचे फेंक दिया। धर्म बोला, मत छू उसको, पहाड़ों में ऐसी चीजें कोई निशानी छोड़कर जाती हैं, बुरी निशानी। मेरा गला सूख गया था। कहते हैं कि पहाड़ों में मरने वाले रास्तों को नहीं छोड़ते, उनका सफर वहीं अटक जाता है। जिस जगह उनकी मौत हुई, वो जगह उनका नया घर बन जाती है। और अगर किसी की आखिरी यात्रा पूरी नहीं होती, तो उसकी आत्मा भी चैन से कभी नहीं बैठती। बस एक मोड़ काट कर आगे निकली ही थी कि अचानक हिंग 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 एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। मेरे पूरे शरीर में झटके पड़ने लगे। ये इंसानी हंसी नहीं थी, ना औरत की, ना बच्चे की, ना बूढ़े की। ये ऐसी थी जैसे कोई अंदर के अंदर से हंस रहा हो, गले के बहुत गहरे हिस्से से, मरती हुई सांसों के साथ। मैंने डरते डरते कहा, धर्म, सुन रहे हो? धर्म ने कहा, हाँ, बस ध्यान मत दे। पर हंसी थमी नहीं, वो बस में गूंजती रही, एक सीट से दूसरी सीट पर, नीचे से ऊपर, कोने से कोने तक। और फिर अचानक सीट नंबर 16 अपने आप हिलने लगी। उस सीट पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन कुशन ऐसे दब रहे थे जैसे कोई भारी शरीर बैठा हो और उठ रहा हो। गर्र गर्र गर्र, मैंने चीखते हुए कहा, वो कोई बैठा है वहां। धर्म ने कहा, पीछे मत देख, पीछे मत देख अजय, कह रहा हूं। लेकिन मेरा मन, मेरी गर्दन, मेरी आंखें, सब कुछ मजबूर हो गए। मैंने पीछे देखा। सीट नंबर 16 पहले नीचे झुकी, फिर ऊपर उठी, फिर एक और सीट हिली, फिर एक और। ऐसा लग रहा था जैसे बस में कोई अदृश्य यात्री दौड़ रहा हो। सीट से सीट पर पांव की आवाज बिना, सिर्फ दबाव से। अचानक बस की पिछली खिड़की पर एक हाथ दिखा, सफेद, लंबा, जला हुआ, उंगलियां कांच पर चिपकी हुई, और बाहर से वही फुसफुसाहट, मेरा सफर पूरा कर दो। मैं कांप गया। मेरी आंखें भर आईं।
मां की याद आई, पिता की मौत का दृश्य याद आया, सब कुछ घूमने लगा। धर्म ने चिल्लाकर कहा, अजय, टिकट साफ कर, उससे जुड़ी चीजें हटानी पड़ती हैं। मैंने कांपते हुए कहा, कौन सा टिकट? धर्म ने आंखें सड़क पर टिकाए कहा, वही, वो जला टिकट, उसे इस बस में नहीं रहने देना। मैंने टिकट उठाया। जैसे ही मैंने पकड़ा, टिकट गर्म हो गया, हल्का सा नहीं, जैसे आग पकड़ी हो। मैंने चिल्लाकर कहा, यह तो जल रहा है। धर्म ने कहा, फेंक दे उसे, जल्दी फेंक दे। मैंने खिड़की थोड़ी सी खोली, हवा अंदर आई और उसके साथ एक बदबू, खून, मिट्टी और जली त्वचा की बदबू। जैसे ही मैंने टिकट बाहर फेंकने की कोशिश की, किसी ने अंदर से मेरा हाथ पकड़ लिया। अदृश्य उंगलियों की पकड़, पतली, ठंडी, सीधे मेरी कलाई पर। मैं चीख पड़ा, धर्म, कोई मेरा हाथ पकड़े हुआ है। धर्म चिल्लाया, खिड़की बंद कर, अभी बंद कर। मैंने जोर लगाकर खिड़की बंद की, लेकिन जैसे ही बंद हुई, मेरी कलाई पर नीले निशान उभर आए, 5 उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। धर्म ने एक नजर मेरी कलाई पर डाली और बोला, ये वही है, अंजना देवी। मेरी सांस रुक गई। मैंने कांपते हुए पूछा, ये क्यों कर रही है ये सब? इससे क्या चाहिए? धर्म ने धीरे धीरे कहा, यह अपना अधूरा सफर पूरा करवाना चाहती है और बस का कंडक्टर ही उसका रास्ता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और तभी बस के बीचों बीच वाली सीट पर कोई बैठ गया। कुशन फिर से दबा, बस में वजन बढ़ गया, पीछे के शीशे धुंधले हो गए और फिर सीट नंबर 10 से एक धीरे से दबा हुआ शब्द उभरा, कंडक्टर, टिकट। मैं वहीं जड़ हो गया, मेरी आंखें सूख गईं। धर्म चिल्लाया, अजय, जवाब मत देना, कोई भी आवाज आए, जवाब मत देना। लेकिन आवाज फिर आई, कंडक्टर, मेरा टिकट। मेरे कानों में जैसे किसी ने चीख मार दी। मेरे हाथ सुन्न हो गए और तभी बस के बीच गलियारे में एक परछाई चलती हुई नजर आई, सीधी, लंबी, बिना पांव के। गलियारे में हवा का एक ठंडा झोंका चला और मुझे लगा कि वो सीधे मेरी सीट के पास आकर खड़ी हो गई है। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। कोई था वहां, बहुत पास, इतना पास कि उसकी ठंड सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैंने डर कर आंखें बंद कर ली और उसी क्षण मेरे कान के ठीक पास एक फुसफुसाहट गूंजी, अधूरे टिकट कभी छोड़े नहीं जाते। मेरी रूह कांप गई। मैं पूरे शरीर के साथ कुर्सी में धंसता चला गया। ये तो बस शुरुआत थी, अभी असली सामना आगे था। बस अब बरोक के ऊपरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी और सड़क का हर मोड़ ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद हमें निगलने के लिए मुंह खोले बैठा हो। धर्म स्टीयरिंग पकड़े वहीं जमे बैठा था और मैं अपनी सीट पर सीधे बैठ भी नहीं पा रहा था। शरीर जैसे किसी अदृश्य बोझ से दब गया था। गलियारे में खड़ी वो परछाई अभी भी मेरे पास थी। उसकी मौजूदगी हवा में नहीं, मेरी त्वचा में महसूस हो रही थी, ठंडी, सख्त और सांस रोक देने वाली। अजय, धर्म ने डरते हुए कहा, मत हिलना, वो तेरे बहुत पास है। मैं हिल भी नहीं सकता था। उस परछाई की ठंडक मेरी शर्ट से होकर रीढ़ में घुस रही थी। अचानक बस की लाइट्स फिर झिलमिलाईं, एक एक कर सब बंद हो गईं। गाड़ी पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। मैंने घबराकर कहा, धर्म, लाइट्स। धर्म चिल्लाया, मैं जानता हूं, कुछ छेड़ रहा है इनको। पूरा बस के वन अंधेरे में केवल बाहर से आ रही धुंध की हल्की सफेद चमक और खाई की गहराई का एहसास। हम अब ऐसे सफर में थे जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। फिर उस परछाई ने पहली बार हिलना शुरू किया। न कोई कदमों की आवाज, न कोई सांस, बस हवा में झूलता एक धुंध सा साया। धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। मेरी गर्दन अपने आप टेढ़ी होने लगी, जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा हो उसका चेहरा देखने के लिए। और फिर फॉग की पतली सी परत हटी और मैंने देखा, वो औरत अब केवल परछाई नहीं थी, वो पूरी तरह नजर आ रही थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ, काला, जैसे गर्म तेल में गिरा हो। आंखें 2 लाल धुएं जैसी, जिनमें कुछ सफेदी नहीं थी। माथे पर बड़ा गहरा फूटा हुआ घाव, जैसे किसी ने पत्थर से दे मारा हो। उसने झुककर मेरे चेहरे के पास अपना सड़ा हुआ चेहरा लाया, इतना पास कि उसकी सड़ी हुई त्वचा की बदबू मेरी सांसों में उतर गई। मैं ठंड से कांपते हुए बस फुसफुसा पाया, कौन? उसने अपना गला झुकाया और उसके गले में से एक भारी टूटती आवाज निकली, अधूरा टिकट।
मैं चिल्लाने वाला था कि धर्म की आवाज आई, अजय, खिड़की देख। मैंने फुर्ती से साइड में देखा और बस के ठीक बाहर एक और आकृति दिखाई दी। काले कपड़ों में मुड़ी हुई गर्दन और धुएं जैसे चेहरे वाला। वो वही था, काला जैकेट वाला आदमी। लेकिन इस बार वो बस को साथ साथ दौड़ रहा था। उसकी रफ्तार इंसानी नहीं थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में तैरता हुआ बस के साथ साथ चल रहा था। उसकी गर्दन फिर से मुड़ी। उसके काले धुएं वाले चेहरे से एक आवाज निकली, कंडक्टर, एक सीट खाली है। मैंने डर से अपनी सीट पकड़ ली। ये दोनों आत्माएं बस में घुसने की कोशिश कर रही थीं और हम पहाड़ की खतरनाक घाटी में फंसे हुए थे। इतने में बस के पीछे से किसी यात्री की चीख सुनाई दी। मैंने जोर से पलटकर देखा। कॉलेज वाली लड़की अपनी सीट पर बेहोश पड़ी थी। उसका सिर सीट के पीछे की तरफ लटक गया था। उसकी गर्दन पर लंबी गहरी उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला पकड़कर उठाया हो। अगली ही सेकंड एक भयानक चीज हुई। लड़की का शरीर अचानक ऊपर उठा। किसी के हाथ नहीं थे, कोई धागा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। वो हवा में ऐसे उठी जैसे किसी ने उसके बाल पकड़कर खींच लिया हो। उसकी आंखें खुली, लेकिन वो उस लड़की की आंखें नहीं थीं। पूरा काला, बिना पुतली का गड्ढा। और उसकी आवाज बदली हुई थी, ये मेरी सीट है। उसका शरीर दीवार पर जोर से फेंका गया। धड़ाम! बस हिल गई। मैंने चीख मार दी, धर्म, वो मर जाएगी। धर्म चिल्लाया, ये अब इंसान नहीं रही। लड़की बुरी तरह कांप रही थी। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे किसी बुरी आत्मा ने उसे पकड़ लिया हो। फिर उसके मुंह से किसी और की आवाज निकली, अंजना देवी, टिकट पूरा होने दो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये लड़की अब सिर्फ पीड़ित नहीं थी, वो किसी और की सवारी बन चुकी थी। फिर उसका शरीर सीट पर गिरा, बिल्कुल शांत, अचल। मैंने कांपते हुए उसका हाथ छुआ। शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। धड़कन नहीं, कुछ नहीं। मेरी सांस रुक गई। वो लड़की मर चुकी थी और ये मौत खाई या एक्सीडेंट से नहीं, किसी बुरी आत्मा की पकड़ से हुई थी। धर्म ने कांपती आवाज में कहा, ये शुरू हो चुका है। ये आज एक नहीं, कई सवारियों को लेगी। मैं संभले बिना बोला, धर्म, अब क्या करेंगे? धर्म ने आगे सड़क देखते हुए कहा, यह बस अब हमारे हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में है। उसके बाद फॉग के बीच दो आकृतियां फिर बस के पीछे दिखाई दी। एक सफेद साड़ी वाली औरत और एक काला जैकेट वाला आदमी, दोनों साथ साथ, जैसे कह रहे हों, अब बारी अगली सवारी की है। बस की रफ्तार बढ़ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि धर्म चला रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे स्टीयरिंग पर किसी और का हाथ है। धर्म के हाथ कांप रहे थे, नसें उभरी हुई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी उंगलियों को जकड़ रखा हो। पीछे कॉलेज की लड़की का शरीर अभी भी सीट पर टेढ़ा पड़ा था। आंखें खुली, बिल्कुल काली। वो चेहरा बार बार मेरे दिमाग में चमक रहा था। मेरी सांसें फट रही थीं। मैं कुर्सी पकड़े बैठा था, जैसे इससे मुझे कोई बचा लेगा। धर्म ने अचानक कहा, अजय, कितना भी डर लगे, बस से उतरने का नाम मत लेना। पहाड़ों में उतरकर भागे ना, लोग सिर्फ लाश बनकर मिलते हैं। आत्माएं ऐसे ही बहकाती हैं। मैंने कांपते हुए पूछा, धर्म, ये हमें ही क्यों पकड़ रही है? हम ही क्यों? धर्म ने जोर से सांस अंदर ली, क्योंकि इस रूट पर पहले भी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। कुछ आत्माएं अपनी आखिरी याद उसी रूट पर छोड़ जाती हैं, और फिर जब भी कोई कंडक्टर होता है, वे चाहती हैं कि वही उनका सफर पूरा कराए। मैंने भय से भरकर कहा, क्या मतलब, कंडक्टर ही क्यों? धर्म बोला, क्योंकि टिकट कंडक्टर पूरा करता है। मौत के बाद भी उनका टिकट अधूरा रह जाता है। मेरे पैरों के पास पड़ा जला हुआ टिकट, अंजना देवी, बरोग से कला का, दोबारा जलने लगा। धुआं निकल रहा था उससे। मैंने उसे लात मारी, लेकिन टिकट वापस मेरी ओर फिसल आया। बस में हल्की गर्र गर्र की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई चारों तरफ से घुसने की कोशिश कर रहा हो। और फिर सीट नंबर 17 अपने आप पीछे धकेली गई, जैसे किसी ने वहां बैठते ही धक्का दिया हो। एक पल में दूसरी सीट, फिर तीसरी। एक एक कर बस की आधे से ज्यादा सीटें ऐसे हिल रही थीं जैसे अदृश्य यात्री भर गए हों। मैंने काम कर कहा, धर्म, ये सब क्या है? धर्म बोला, ये खाली सीटें नहीं हैं, ये लोग हैं, मरे हुए लोग। बस अब उस जगह पहुंच रही थी जहां सड़क के एक तरफ गहरी खाई थी
और दूसरी तरफ सन्नाटा लिए विशाल पेड़। इस जगह को लोकल लोग रात में चुप वाली ढलान कहते हैं, जहां रात में कोई आवाज नहीं आती, यहां तक कि हवा भी नहीं। लेकिन आज हमारी बस के चारों तरफ आवाजें ही आवाजें थीं। मैंने पीछे फिर देखा। लड़की का शरीर धीरे धीरे उठ रहा था। मेरी रूह कांप गई। वो इंसान की तरह नहीं उठी, सीधी उठी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके कंधों को खींच रही हो। उसका चेहरा मेरी तरफ था, आंखें पूरी तरह ढंसी हुई और गले से भारी आवाज, अधूरा टिकट। मैं अपनी सीट पर चिपक गया। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और धर्म को देखा। पुरानी गहरी जली हुई आवाज में बोली, तुम रोके क्यों हो? हमें नीचे जाने दो। धर्म ने तुरंत दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमाकर कहा, नहीं, ये बस नहीं रुकेगी, तुम लोग हमें नहीं ले जाओगे। लड़की की सिर नसें फूल गईं। उसने अपना हाथ उठाया, लंबा, विकृत, जैसे दो दो उंगलियों को जोड़कर बनाया हो, और वह हाथ सीधे धर्म की गर्दन की तरफ बढ़ा। धर्म, बच! मैंने चिल्लाकर उसका हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ किसी ठंडी दीवार से टकराया। यानी लड़की का शरीर ठोस नहीं था। उसका हाथ धर्म की गर्दन तक पहुंच गया। धर्म ने कसकर अपनी गर्दन पकड़ ली। उसकी सांसें टूट रही थीं। उसके होंठ नीले पड़ गए। मैंने हड़बड़ी में भगवान का नाम लिया, हे हनुमान जी, रक्षा करो। अचानक लड़की का शरीर एक जोर से झटका खाकर पीछे गिरा, जैसे किसी चीज ने उसे दूर फेंक दिया हो। धर्म हांफते हुए बोला, अजय, उसने मुझे मार ही दिया था, बस कुछ सेकंड और। मैंने कांप कर कहा, अब क्या होगा? धर्म ने आंखें सड़क पर टिकाए कहा, जो होना है शुरू हो चुका है। अब की बार कोई एक आत्मा नहीं है, पूरी बस भर चुकी है। उसी समय बस के बीच गलियारे में धीरे धीरे धुआं भरने लगा, गाढ़ा काला धुआं जो इंसानी आकृतियों में बदलता जा रहा था। और सीट नंबर 4 से एक नई आवाज उठी, कंडक्टर, टिकट। फिर सीट 7, कंडक्टर। फिर सीट 12, टिकट। अब पूरी बस की सारे खाली सीटें आवाजें निकाल रही थीं। सैकड़ों आवाजें, मरती हुई सांसें, गले के अंदर से निकलती फटी चीखें। मैंने दोनों कान बंद कर ली। धर्म चिल्लाया, अजय, कुछ मत सुनना, आंखें मत खोलना। लेकिन आवाजें इतनी थीं कि कान बंद करने के बाद भी साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक बस के बिल्कुल बीच में एक आकृति खड़ी हो गई। एक औरत, सफेद साड़ी में, चेहरा काला जला हुआ, माथे पर वहीं फूटा घाव। धीरे धीरे उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। कंडक्टर, मेरा टिकट पूरा कराओ। मेरी रूह जैसे शरीर से निकल गई। मैंने अपनी सीट पकड़कर खुद को रोकने की कोशिश की। धर्म ने जोर से चिल्लाया, अजय, अपनी आवाज बंद कर, उसे जवाब नहीं देना है। लेकिन वो औरत सीधे मेरे पास आ गई। उसकी सांस मेरे गाल से टकरा रही थी, ठंडी नहीं, बर्फ से भी ठंडी। उसके होंठों से सड़ी बदबू आ रही थी और वह फुसफुसाई, आज कोई भी खाली नहीं बचेगा। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन अचानक बस एक झटके से हिली और वो औरत गायब हो गई। पीछे से कॉलेज लड़की ने अचानक जोर से चिल्लाया, लेकिन ये उसकी आवाज नहीं थी, किसी औरत की भारी सी, जानवर जैसी आवाज। पहला टिकट पूरा हो गया। धर्म ने बस को मोड़ पर घुमाया और घबराकर मेरी तरफ देखा। अजय, इसका मतलब ये और भी लोगों को मारेगी? मैंने कांपते हुए पूछा, कितने लोगों को? धर्म ने बस की खिड़की के बाहर देखा, जहां से दर्जनों धुंध सी आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जैसे पहाड़ की ढलान पर आत्माएं खड़ी देख रही हों। धर्म के चेहरे पर मौत छा गई। जब तक इसका अधूरा सफर पूरा न हो जाए, ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी। मैंने आंसू रोकते हुए पूछा, ये सफर कितने का है? धर्म की निगाह जले हुए टिकट पर पड़ी। बरोग से कलका तक, और हम अभी बरोग से आगे 1 भी किलोमीटर नहीं निकले थे। उसका मतलब था, ये खौफ अभी बस शुरू हुआ था। बस बरोग की चढ़ाई पर अब अजीब तरह से कांपने लगी थी, जैसे सड़क नहीं, हवा हमारे नीचे से खिसक रही हो। धर्म स्टीयरिंग पकड़े अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन बस के पहिए ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर खींच लिया हो। पीछे कॉलेज वाली लड़की का निर्जीव शरीर सीट पर पड़ा था और उसके कपड़ों पर जले हुए काले निशान फैलने लगे थे, जैसे एक अदृश्य हाथों ने उसे छुआ हो। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि ऐसा लगा कमीज के बाहर आ जाएगा। बस में अंधेरा, सिर्फ बीच बीच में हेडलाइट फॉग को काटती हुई सफेद रोशनी।
मेरे कानों में अब भी कई आवाजें गूंज रही थीं। कंडक्टर, टिकट अधूरा, नीचे उतरने दो। ये आवाजें इंसानों की जैसी नहीं, जैसे किसी गहरी खाई से कोई बोल रहा हो, दबे दबे कराहते हुए। अचानक सीट नंबर 8 पर एक जोर का झटका लगा। मैं उछल गया। धर्म भी चौंक गया। उस सीट पर कोई नहीं था, लेकिन कुशन ऐसे दबते जा रहे थे जैसे कोई अदृश्य यात्री बार बार बैठ रहा हो, उठ रहा हो, फिर बैठ रहा हो, जैसे कोई बेचैन हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। और फिर सीट नंबर 8 की खिड़की पर कुछ चिपका, जैसे किसी ने बाहर से अपना माथा कांच पर दे मारा हो। मैंने हिम्मत करके देखा। एक चेहरा, जला हुआ, काला, आंखें सिर्फ खोखले गड्ढे। उसके बाल हवा में नहीं, ऊपर की तरफ लटके हुए थे, मानो कोई उसे उल्टा लटकाए खड़ा हो। उसने दांत दिखाकर मुस्कुराया। मैं चीखने ही वाला था, तभी उसका सिर खिड़की से अंदर घुस आया। कांच नहीं टूटा, न कोई आवाज हुई, बस उसका सिर धीरे धीरे भीतर आया, जैसे धुएं का गोला कांच आर पार हो गया हो। वो अब सीट नंबर 8 के ठीक पास थी। उसके चेहरे की जली त्वचा से बदबू आ रही थी, ऐसी बदबू जो सीधा फेफड़ों में उतरकर उल्टी जैसा एहसास करा दे। उसने मुंह खोला और सिर्फ एक शब्द निकला, नीचे। धर्म ने चीखकर गाड़ी खींची। अजय, खिड़की की तरफ मत देखना। मैंने तुरंत नजरें हटा ली, लेकिन वो चेहरा अभी भी मेरी तरफ घूर रहा था, आंखें नहीं होने के बावजूद। बस जोर से झटकी। धर्म चीखा, ये बस को खाई की तरफ मोड़ रही है। अजय, सीट पकड़, मैं कंट्रोल खो रहा हूं। दोनों हाथों के साथ उसने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से संदेशा। बस दाईं ओर झुकी, खाई की तरफ। नीचे अंधेरा, कई 100 फीट गहरी खाई। अगर बस गिरी, धातु, हड्डी और खून के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने कांपते हुए सीट पकड़ ली। धर्म दांत भींचते हुए बुदबुदा रहा था, जय भोलेनाथ, बचा ले, बचा ले। बस हल्की से हल्की स्थिर होने लगी। तभी काले जैकेट वाला आदमी फिर से प्रकट हुआ। इस बार पीछे की सीट पर नहीं, न बाहर सड़क पर। वो सीधे गलियारे के बीच खड़ा था। उसका शरीर धुंध से बनता और टूटता था, गर्दन एक ओर टेढ़ी, चेहरा पूरा काला और हाथ अपने शरीर से कई इंच दूर, जैसे हवा में तैर रहे हों। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। धर्म ने उसे देखते ही कांप कर कहा, अजय, उठ मत, कुछ मत करना, वो तुझे देख रहा है। मैं जड़ हो गया। मेरे पैर सुन्न, मेरे हाथ सुन्न, मेरी सांसें आधी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वह हवा में ऐसे तैर रहा था जैसे किसी ने रस्सी से खींच रखा हो। वो करीब आया, इतना करीब कि उसके चेहरे का काला धुआं मेरे चेहरे को छूने लगा। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मेरे कान के पास फुसफुसाया, मेरी सीट। फिर अचानक उसका हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा, लंबा, टेढ़ा, हड्डियों जैसा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर मेरी कमर सीट से चिपक चुकी थी। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन तक पहुंचने वाली थीं कि कॉलेज वाली लड़की के मरे शरीर ने अचानक से जोर का झटका लिया। उसकी पीठ मुड़ी, उसके हाथ ऊपर उठ गए और उसकी आवाज किसी और की आवाज, तीखी और भारी, ये मेरी सवारी है। अगले ही सेकंड लड़की का शरीर हवा में उठा और उसने धुंध वाले आदमी को पूरी ताकत से धक्का दिया। उसका शरीर बस के बीच हवा में उछला और पीछे की सीटों पर जा गिरा। 6-7 सीटें एक साथ टूट गईं। बस हिल गई। फॉग भीतर घूमने लगा। दोनों आत्माएं एक दूसरे से टकरा रही थीं, जैसे दो जानवर लड़ रहे हों। धर्म हांफते हुए बोला, अजय, ये दोनों उसके लिए लड़ रहे हैं, तुसी समझे? अर्ज दोनों यही चढ़ना चाहते हैं, एक की आखिरी सवारी, दूसरे का अधूरा सफर। लड़की का निर्जीव शरीर फिर गिरा, पूरी तरह निढाल, जैसे किसी ने उसकी जीवन शक्ति फिर से चूस ली हो। धुंध वाला आदमी उठकर फिर मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे में पहले से ज्यादा गुस्सा था। पूरे शरीर में धुआं कड़कने लगा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और फुसफुसाया, एक बचा है। धर्म चीखा, अजय, ये तुझे ले जाएगा, ये तुझे ही ढूंढ रहा है। मेरी सांसें टूटने लगीं। दुनिया धुंधली होती जा रही थी। फिर बस की छत पर किसी चीज ने बहुत जोर से कदम मारे, धम धम धम, इतना जोर कि बस झूल गई। धर्म ने दहाड़ा, वापस आ गई है वो सफेद वाली। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। ऊपर से आवाज आई, कंडक्टर, नीचे, नीचे। और फिर छत के बीच एक गहरा काला धब्बा उभरने लगा, गोलाकार, फैलता हुआ,
और वो धब्बा धीरे धीरे अंजना देवी के चेहरे में बदल रहा था और मुझे एहसास हुआ अब वो बस के बाहर नहीं, बस के अंदर आ रही थी। बस की छत पर बना हुआ काला धब्बा अब बड़ा होता जा रहा था, धीरे धीरे फैलता हुआ, जैसे छत पर किसी ने स्याही उड़ेल दी हो। धर्म की सांसें तेज हो गईं। वो स्टीयरिंग पकड़े हुए बुदबुदाने लगा, भोलेनाथ, बस को बचा ले, बस को बचा ले। मेरी आंखें छत पर जमी थीं। धब्बा अब इंसान के चेहरे जैसा आकार ले चुका था। वही झुलसा हुआ चेहरा, वही जलता हुआ माथा और वही लाल धुआं जैसी आंखें। अचानक उस धब्बे के बीच से लंबी पतली उंगलियां बाहर निकली। उंगलियां इतनी लंबी कि हथेली दिखने से पहले ही पूरा गलियारा ठंड से भर गया। मैं अपनी सीट पर जम गया। धर्म ने कांपते हुए कहा, अजय, नीचे मत देखना, छत मत देखना, मत देखना। लेकिन मैं देख रहा था, मैं रोक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो उंगलियां छत से नीचे उतरने लगी, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई बहुत पुरानी, बहुत टूटी हुई चीज बस की छत फाड़ कर आ रही हो। फिर उसका सिर दिखाई दिया, छत के अंदर धंसता हुआ, धीरे धीरे झुकता हुआ, मानो गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच रहा हो। वह पूरी तरह बस के भीतर थी, बस के बीच गलियारे में खड़ी। उसका शरीर ऊपर से महीन धुएं जैसा, नीचे से जला हुआ, और उसकी साड़ी फटी हुई, कई जगहों से ऐसे जैसे किसी ने उसे दो दो बार पकड़ा और घसीटा हो। वो मेरे ठीक सामने थी। उसका चेहरा मेरी आंखों से सिर्फ 2 फुट दूर। उसकी आंखों से उठता लाल धुआं सीधा मेरे चेहरे पर लग रहा था। मैं कांपते हुए बोल भी नहीं पा रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन टेढ़ी की। टिक टिक, हड्डियों के टूटने जैसी आवाज पूरी बस में गूंज गई। फिर उसके सूखे फटे हुए होंठ खुले और उसने फुसफुसाया, मेरा टिकट। मेरे गले में आवाज फंस गई। मेरे हाथ अपने आप सीट से निकलकर हवा में उठ गए, जैसे मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में ही ना हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एक और आकृति उसके पीछे खड़ी दिखाई दी। काला जैकेट वाला आदमी। उसकी गर्दन फिर से उल्टी मुड़ी हुई, चेहरा धुएं में घुला हुआ, उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे। वो धीरे धीरे बोला, ये मेरी सवारी है। दोनों आत्माएं अब मेरे सामने थीं, दोनों की सांसें मेरे चेहरे पर, दोनों मेरे शरीर को खींचने के लिए झुके हुए। धर्म चीखा, अजय, आंखें बंद कर, अभी अभी। मैंने आंखें बंद की, लेकिन तभी बस के बाहर से बहुत जोर का धमाका हुआ। धड़ाम! बस बुरी तरह उछल गई। मैं अपनी सीट से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। धर्म का सिर स्टीयरिंग से टकराया। बस का अगला कांच दरारें छोड़ गया। बाहर कुछ टकरा था बस से, बहुत बड़ा, बहुत भारी। मैंने डरते हुए खिड़की की तरफ देखा और मेरी सांस रुक गई। बस के ठीक बाहर सड़क किनारे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। कुछ सफेद साड़ी में, कुछ काले कपड़ों में, कुछ बिना सिर के, कुछ उल्टे लटके हुए, कुछ अधजले और कुछ जैसे पहाड़ की मिट्टी से बने हों। सभी हमारी बस की तरफ देख रहे थे, बिना पलक झपकाए। फॉग उनकी आकृतियों को और भी डरावना बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ मरे हुए लोगों से भरा हुआ हो। और तभी बस के अंदर वाली औरत ने एक जोर से चीख मारी, चीख जो कान फाड़ दे, दिल रोक दे, खून जाम कर दे। मैं जमीन पर गिर पड़ा, कानों में दर्द, आंखें बंद। उस चीख के बाद काले जैकेट वाला आदमी मेरी तरफ झपटा। उसका धूंध से बना हाथ सीधे मेरी गर्दन पर। धर्म ने एक झटके में बस को मोड़ा। बस सड़क से फिसलने लगी। चीखें, आवाजें, धुंध, सब कुछ एक साथ घूमने लगा और बस सीधे पहाड़ के खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ गई। धर्म हांफते हुए बोला, अजय, अगर हमने ये मोड़ नहीं लिया, हम दोनों की लाश भी इन्हीं में शामिल हो जाएगी। और फिर बस खाई के किनारे पर पूरी रफ्तार से फिसलने लगी। मेरी आंखें खुल गईं, मेरी सांसें रुक गईं। धर्म की चीख गूंजी, अजय संभल। और आखिरी चीज जो मैंने देखी, वो औरत अपनी लंबी उंगलियों से मेरी गर्दन की तरफ झपटती हुई। और फिर सब काला, अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। सब कुछ कुछ पल के लिए बिल्कुल काला हो गया था। ना आवाज, ना हवा, ना बस का कंपन, बस एक गहरा ठंडा सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो लगता है मौत के ठीक पहले आता है। मुझे लगा मैं मर गया हूं, पर अचानक किसी ने मेरी छाती पर जोर से धक्का मारा। हाँ, खीन। मैंने एक लंबी सांस खींची। मेरी आंखें धीरे धीरे खुली। सबसे पहले जो चीज दिखाई दी वह धुंध से भरा टूटा हुआ बस का केबिन था।
सामने का कांच पूरी तरह टूट चुका था। डैशबोर्ड की लाइटें बुझी हुई थीं। मेरी गर्दन भारी थी, जैसे किसी ने अभी अभी हवा से मेरी जान खींचने की कोशिश की हो। मैंने हिलने की कोशिश की और तभी, अजय उठ जल्दी। ये धर्म की आवाज थी, डरी हुई, टूटी हुई, लेकिन जिंदा। मैंने उसकी तरफ देखा। धर्म स्टीयरिंग पकड़े हुए आधा कुचला हुआ बैठा था। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। बस किसी तरह खाई के एकदम किनारे पर अटकी हुई थी। दो पहिए हवा में थे। नीचे गहरी अंधेरी खाई बस सिर्फ एक बड़े पत्थर पर अटकी थी। वो पत्थर ना होता तो हम नीचे और शायद कभी ना मिलते। अजय बस मत हिलना, धर्म ने धीमी आवाज में कहा। एक झटका और हम नीचे। मैं कांपता हुआ बैठा। मेरे हाथ पैर सुन्न थे, लेकिन मैं जिंदा था। धर्म, बाकी यात्री। मेरी आवाज टूट रही थी। धर्म ने आंखें चुरा ली। उसने न नीचे देखा न पीछे, बस बुदबुदाया, कोई नहीं बचा। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने पीछे देखने की हिम्मत की, लेकिन तभी एक आवाज आई, धीमी, खुरदरी, सीधी सीटों के बीच से, कंडक्टर। मेरी रीढ़ के नीचे ठंड की सुई उतर गई। मैंने पीछे देखा। बस में धुंध फिर भरने लगी थी। सीटों के बीच, गलियारे में और टूटे कांच के पास वही आकृति, वही सफेद साड़ी वाली, अब पहले से ज्यादा साफ, जैसे हादसे के बाद उसकी मौजूदगी और मजबूत हो गई हो। उसके चेहरे पर जले हुए काले हद ठन दबान नीकिन नीन वेकिन निसेनम सन्ना मान वन ट्राइडनो नोनरिन नेमई वर्णमीनानी नेरफे किरी किडनी तबरन एडवे किनम गजकुनोनमन क्योंकनमतम एकनदमनो Debermanin in Nuan Ikerna Rewanan, Ewanan in Awana in Tiran, Hikin Malkis, Neran and Namimanin, Neri Kunanana, Hudarinan, Iowanan and Nanan, Nadawantaran, in Nadiaman, Suryanan, the rain in Ina, Ewanan, in Tiwin Tanimorn, Kirawan, Shidi Yurder Neum, Kakenoman, Denandi Nen. Never me or nan, Kanananin. Stories govern Nanachino now, Kananakin man, Sir never no one. Enewan, Eme no one. When Kenny you one, Kidmin, was a Surinam. Kekitsemon, Surdi Kino one in. Naranadidorn, Tekinardoanam, Johan Kianonin, Quanidium, Nananan, Neramanum, Internonin. Nanana Kusoam. नीना स्टांकी कुनन। हिस्से अब टपक रहे थे, जैसे आग सिर्फ चेहरे पर नहीं, भीतर भी लगी हो, और उसकी आंखों की लाल चमक इतनी तेज थी कि अंधेरा भी उसे नहीं रोक पा रहा था। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी, बिना आवाज के, बिना जमीन छुए। उसके पैरों के छोर हवा में ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी ने घसीट कर काट दिए हों। धर्म बोला, अजय मत हिल, ये अब तुझे ही ढूंढ रही है। मैं बस घूरता रहा। डर ने मुझे वहीं जमा दिया, और फिर वह बस कुछ इंच दूर खड़ी हो गई। उसके फटे होंठ धीरे धीरे हिले। कंडक्टर, अधूरा सफर, मैंने कांपते हुए कहा। मैंने तुम्हारा टिकट दे दिया था, मैंने। वह मेरे चेहरे के पास झुकी। उसकी सांस मेरी त्वचा पर लगी, ठंडी, तेज, सड़ी हुई। उसने धीमे से कहा, टिकट उस दिन तुमने पूरा नहीं किया। उसका हाथ मेरे गाल पर छू गया। मेरी त्वचा जलने लगी, जैसे बर्फ की सुई किसी आग में डूबी हो। धर्म चिल्लाया, अजय नीचे मत देख, ये वही कर रही है जो उस समय हुआ था। मैंने काम कर पूछा, कौन सा समय? धर्म की आंखें भर आईं। उसने खून से सनी उंगलियों से मेरी तरफ इशारा किया। ये औरत पहले आपकी ही बस की सवारी थी। उस दिन जब तुम छुट्टी पर थे, इसका टिकट अधूरा रह गया था, और कल का पहुंचने से पहले ये खाई में गिर गई थी। मेरा दिमाग घूम गया। क्या मेरी बस, मेरा रूट? धर्म ने सिर हिलाया। हाँ, उसी दिन तूने ड्यूटी नहीं की थी अजय, तो टिकट किसी और कंडक्टर ने काटा, पर वो टिकट अधूरा रह गया। वो कभी कल का नहीं पहुंच पाई। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई।
मैंने टूटती आवाज में कहा, मतलब ये मुझे ढूंढ रही थी पूरे समय। धर्म बोला, हाँ, जिस कंडक्टर ने उसका टिकट शुरू किया उसका कराम अब तू पूरा करेगा। औरत ने अपना सिर एकदम तिरछा किया। टिक्का टिक्का टिक्का, हड्डियों की आवाज। फिर उसके होंठ फटे हुए मुस्कान में बदल गए। चले नीचे, मैंने हाँफते हुए कहा। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्यों? उसने मेरे शक्ल के पास आते हुए फुसफुसाया। मुझे सिर्फ वही रास्ता जहां से मैं गिरी थी। ऊपर बस का ढांचा छर्र छर्र कर हिलने लगा। बस नीचे की तरफ झुक रही थी। धर्म चीखा, अजय, वो बस को धक्का दे रही है। ये चाहती है कि तू भी उसी की तरह नीचे गिर। उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि बस एक जोर का झटका खाकर नीचे सरकने लगी। मैंने सीट पकड़ ली। धर्म ने रुद्राक्ष पकड़ा। पूरी बस लगातार खिसक रही थी और वो औरत आंखें लाल, हाथ फैले हुए मेरे चेहरे के करीब फुसफुसा रही थी, नीचे चलो। बस अब खाई के बीच हवा में झूल रही थी। थोड़ी सी और हम सब खत्म। और फिर कुछ हुआ। एक ऐसी आवाज जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। दूर, बहुत दूर, कहीं पहाड़ों के बीचों बीच किसी ने घंटी बजाई। एक मंदिर की घंटी, धीमी, लंबी, गूंजती हुई। और वो औरत अचानक पीछे हटी। पहली बार डरते हुए, पहली बार कांपते हुए। उसके चेहरे पर छाया सा खींच गया, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। बस अभी भी खाई के बिल्कुल ऊपर झूल रही थी, लेकिन वह घंटी कुछ रोक रही थी उसे। मैंने डर से कांपते हुए धर्म की तरफ देखा। ये घंटी कहां से आ रही है? धर्म धीरे से कांपते हुए बोला, ये इंसानी घंटी नहीं है अजय। मेरी सांसें रुक गईं। धर्म ने आगे कहा, यह किसी जिंदा आदमी ने नहीं बजाई है, ये किसी और ने बजाई है जो इस रास्ते को पहचाना है। और तभी घंटी की आवाज और तेज हो गई, इतनी तेज कि पूरी बस हिल गई और वो औरत पीछे हटने लगी। पहली बार उसके चेहरे में डर आया। पहली बार उसने फुसफुसाया, नहीं नहीं, फिर से नहीं। और बस वहीं पर घंटी की आवाज तेज, इतनी तेज कि लगता था जैसे पूरा पहाड़ हिल रहा हो। मेरे कानों में गूंजती, सीने के अंदर फैली और बस के हर कोने में फैलती जा रही थी। वो औरत अंजना देवी, जो अभी तक मौत की तरह शांति से खड़ी थी, पहली बार पीछे हट रही थी। उसका चेहरा मोड़ा हुआ, उसकी आंखों की लाल चमक कांप रही थी। उसका जला हुआ गाल फट रहा था, जिससे धुएं की पतली धारें निकल रही थी। उसने फटी हुई आवाज में कहा, नहीं, ये आवाज, ये नहीं। धर्म कांपती आवाज में बोला, अजय, ये घंटी इसे रोक रही है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। घनी धुंध, काले पेड़, बेहिसाब अंधेरा, लेकिन कहीं भी कोई इंसान नहीं। घंटी की आवाज फिर गूंजी, टन टन, और हर ध्वनि के साथ उस औरत का शरीर पीछे झटके खा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे धकेल रही हो। लेकिन घंटी इतनी अचानक, इतनी असंभव जगह पर कौन बजा सकता है? मेरा दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था। धर्म जोर से बोला, ये इंसानों की घंटी नहीं है अजय, ये उन लोगों की है जो इस रास्ते को अपना मानते हैं। मेरी आंखें फैल गईं। मतलब कौन? धर्म की आवाज गहरी हो गई, ये पहाड़ देव, पहाड़ों के रक्षक, जिनकी पूजा रात में भी बंद नहीं होती। मेरी सांसें रुक गईं। फॉग के बीच कहीं गहराई में एक बारीक नारंगी चमक दिखाई दी। कोई इंसान नहीं, बस एक चमकती हुई लौ, जैसे किसी ने दीपक जलाकर ऊपर उठा लिया हो, पर कोई हाथ न दिखाई दे। घंटी फिर बजी, टन टन। अंजना देवी अब पीछे हटते हटते बस के टूटी खिड़की के बिल्कुल पास थी। उसके फटे हुए होंठ कांप रहे थे। उसके पैरों के नीचे से धुआं निकल रहा था। वह गुस्से और डर दोनों में चीख गई, ये जगह मेरी है, मेरा रास्ता, कोई रोक नहीं सकता मुझे। और उसने अचानक अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। लंबा, टेढ़ा, काला हाथ, जिसकी उंगलियों से धुआं उठ रहा था। मैं डर से चीख पड़ा। धर्म ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हम दोनों उससे छू भी नहीं सकते थे। उसका हाथ सिर्फ कुछ इंच दूर था। उसी क्षण घंटी तीसरी बार बजी। इस बार इतनी तेज कि बस की छत कांप गई। कांच की टूटे टुकड़े गिरने लगे। धुंध का घेरा फटने लगा और फिर उसके पीछे अचानक एक आकृति दिखाई दी। एक लंबी, धुंध जैसी परछाई, न सफेद न काली, बस चांदनी में जली हुई राख की तरह। उसके हाथ में वही घंटी थी,
लौ वाली घंटी जो खुद ब खुद बज रही थी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले धर्म ने दबी आवाज में कहा, अजय, यह आत्मा नहीं, ये उन लोगों का रक्षक है जो बिना बदला लिए मरते नहीं। मैं स्तब्ध रह गया। मतलब? धर्म ने कहा, यह किसी यात्री की नहीं, ये पहाड़ों की आत्मा है, रास्ते की, जो बुरी आत्माओं को आगे नहीं बढ़ने देती। मेरे शरीर में कंपी घूम गई। अंजना देवी का शरीर उस रक्षक की मौजूदगी से कांपने लगा था। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वह एक कदम और पीछे हटी, फिर एक और। रक्षक ने घंटी फिर बजाई और इस बार उसे तेज प्रकाश निकला जो बस को पूरी तरह रोशन कर गया। अंजना देवी ने एक चीख मारी, इतनी भयानक कि कांच टूट गया, सड़क कांप गई और मेरी सांस थम गई। उसका चेहरा पिघलता हुआ दिखने लगा, जैसे कोई आग में मोम पिघल रहा हो। उसकी साड़ी धुएं में बदलने लगी। वह बस से बाहर धकेली जा रही थी। खिड़की से धुआं बाहर उड़ा, फॉग के साथ मिलते हुए। आखिरी बार उसने मेरी ओर देखा। उसकी लाल आंखें बुझने लगीं और वह फुसफुसाई, सफर अधूरा नहीं रहता। और अगले ही पल उसका पूरा शरीर धुएं में बदलकर पहाड़ की गहराई में समा गया। घंटी की आवाज धीमी होने लगी और रक्षक की परछाई धीरे धीरे धुंध में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। बस फिर उसी कगार पर धड़कते हुए अटकी रही। मैंने हांफती सांसों में कहा, धर्म, अब क्या? धर्म ने टूटी आवाज में कहा, अब बस एक चीज बाकी है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या? धर्म बोला, जब तक उसका टिकट पूरा नहीं होगा वो वापस आएगी। और तभी बस के अंदर सीट नंबर 16 पर कुछ हल्का सा हिला, कुशन दबा, जैसे कोई बैठ गया हो, और हवा में बहुत धीमी फुसफुसाहट आई, कंडक्टर, मेरा टिकट अभी भी अधूरा है। मैं जम गया। रक्षक ने उसे दूर तो किया था, मारा नहीं। सफर अभी भी पूरा नहीं हुआ था। बस खाई के बिल्कुल किनारे पर अटकी हुई थी, पत्थर के एक ही बड़े टुकड़े पर। धर्म भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सीट नंबर 16 पर कुशन दबा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य वजन उस पर बैठा हो। चारों तरफ घना अंधेरा था। रक्षक की घंटी की आवाज धीरे धीरे गायब हो चुकी थी, जैसे उसने अब सिर्फ कुछ देर की सांसें हमें दे दी हों। लेकिन वो आवाज, वही फुसफुसाहट धीरे धीरे फिर फैलने लगी, कंडक्टर, मेरा टिकट अधूरा। मैंने कांपते हुए सीट की तरफ देखा। मेरे गले में फिर वो जली हुई बदबू उतर रही थी। धर्म ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, अजय, अब सुन, ये उतनी आसानी से नहीं जाएगी। रक्षक ने सिर्फ उसे रोका है, मारा नहीं, क्योंकि अधूरी यात्रा वाली आत्माएं सीधी नहीं मरती। मेरे होंठ सूख गए। मैंने पूछा, पर उसका टिकट अधूरा कैसे रह गया? उस दिन क्या हुआ था? धर्म ने आंखें चुरा लीं। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसने बोलना शुरू किया। उस दिन जब तू छुट्टी पर था, मैंने ही तेरी बस चलाई थी। उसी दिन एक औरत चढ़ी थी, सफेद साड़ी में, काफी परेशान थी। सोलान से चढ़ी थी वो। बैठते ही उसने कहा, कंडक्टर साहब, जल्दी टिकट काटो, मैं जल्दी में हूं। मैंने उसका टिकट काटा। गंतव्य था कल का। लेकिन अभी बरोक के पास पहुंचे ही थे कि वो खिड़की की तरफ देखने लगी और अचानक उसके चेहरे पर डर जम गया, इतना गहरा जैसे उसने मौत को देख लिया हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, रुको, बस रोको अभी। लेकिन उस मोड़ पर रुकना संभव नहीं था। और फिर उसे झटका लगा, जैसे किसी ने पीछे से पकड़कर खींचा हो। उसकी उंगलियां खिड़की पर ऐसे फिसलीं जैसे कोई उसे बाहर ले जा रहा हो। और फिर बस का एक छोटा सा फिसलना, थोड़ी सी ढलान, और वो सीधा नीचे गिर गई, सीधे खाई में। मैंने सुना, लेकिन मेरा दिमाग सुनता भी नहीं था, थमा हुआ था। उसका टिकट? मैंने टूटी आवाज में पूछा, तूने उसका टिकट पूरा किया था? धर्म ने सिर हिलाया, आंखें भर आईं। नहीं अजय, वो कभी कल का नहीं पहुंची। टिकट तो मैंने काटा, लेकिन यात्रा कभी खत्म नहीं हुई। मेरी सांस गले में अटक गई, मेरी त्वचा सिहर उठी, और सीट नंबर 16 पर बैठे अदृश्य यात्री ने धीरे से फुसफुसाया, मेरा सफर। धर्म ने धीरे कहा, अजय समझ, उसे तेरी वजह से नहीं, तेरी सीट की वजह से लगाव है। मैं सदमे में था। मेरी सीट? धर्म बोला, हाँ, उसी दिन तू छुट्टी पर था। उसका टिकट उसी कंडक्टर ने काटा जो उस दिन तेरी जगह काम कर रहा था।
उसका टिकट, उसकी यात्रा, सब तेरी सीट से जुड़ी थी। और अब वो उसी सीट वाले कंडक्टर को ढूंढती है। मेरा दिल सीने में जोर से धड़कने लगा। मेरी आंखें उसी सीट की ओर थीं, जैसे कोई वहां बैठा हो, मेरी जगह, मेरा नाम लेकर। फिर कुशन और गहरा दबने लगा, मानो कोई धीरे धीरे उठ रहा हो। बस के अंदर फॉग फैलने लगा। ठंडी हवा ने मेरी त्वचा को काटना शुरू कर दिया। और फिर सामने के टूटी हुई विंडस्क्रीन के पास एक परछाई खड़ी हुई दिखाई दी, धीरे धीरे फॉग से बाहर आती हुई। वो सफेद साड़ी वाली थी, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी, मानो दुर्घटना ने उसकी पीड़ा और बढ़ा दी हो। उसकी आंखें गहरी लाल धुआं छोड़ती हुई, उसके होंठ फटे जैसे किसी ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की हो। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। बस की टूटे शीशे पर उसका प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने पीछे जाना चाहा, लेकिन सीट ने मुझे पीछे धक्का दे दिया, जैसे सीट भी उसके नियंत्रण में हो। वह मेरे बिल्कुल सामने आ गई। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थीं, ठंडी, सड़ी, ऐसी कि खून भी जम जाए। उसने अपना हाथ उठाया, लंबा, जला हुआ, हड्डियों जैसा उंगली वाला। उसकी उंगलियां मेरे गाल के करीब थीं और उसने फुसफुसाया, मेरी आखिरी यात्रा अब तेरे साथ ही पूरी होगी। मैं पूरी तरह जड़ हो गया। धर्म चीखा, अजय, जवाब मत देना, उसको जवाब मत। अंजना देवी ने अपने जले हुए होंठों को खींचकर एक डरावनी मुस्कान बनाई। कंडक्टर, उतरने का समय आ गया। बस की बॉडी छर्र छर्र कर हिलने लगी। पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा। हम खाई के बिल्कुल ऊपर लटके थे और अब वो मुझे नीचे खींचने वाली थी। और तभी किसी ने बस के बाहर जोर से थक मारा, जैसे कोई बहुत भारी हाथ बस पर पड़ा हो। अंजना देवी ने पलट कर देखा। उसकी लाल आंखें डगमगाईं। मैंने डर से कांपते हुए टूटी खिड़की से बाहर झांका और मेरी सांस रुक गई। वह वहीं रक्षक नहीं था, न घंटी, कोई और था। कोई जिसे मैं कुल 1 सेकंड देखकर पहचान गया, जो मरना नहीं चाहता था और जो हमें भी मरने नहीं देना चाहता था। मेरे सामने वह खड़ा था, काले जैकेट वाला आदमी, पर इस बार वह इंसान जैसा नहीं था। उसकी गर्दन सीधी थी, आंखों में गुस्सा था और वह अंजना देवी को रोकने आया था। उसने भारी आवाज में कहा, यह कंडक्टर मेरा है। और बस अचानक 3 दिशाओं में विभाजित डर से भर गई। एक रक्षक, एक बदला लेने वाली आत्मा और एक दुष्ट आत्मा जो मुझ पर दावा कर चुकी थी। अगला क्षण तय करेगा मैं किसकी मौत बनूंगा। बस अब भी खाई के बिल्कुल किनारे लटकी थी, इतनी खतरनाक जगह कि हवा का एक झोंका भी पूरे ढांचे को नीचे धकेल सकता था। धर्म हाँफ रहा था, मेरे हाथ सुन्न थे और बस के अंदर हर सांस ऐसा लग रही थी जैसे किसी और ने हमें उधार दी हो। खिड़की के बाहर वह खड़ा था, काले जैकेट वाला आदमी, पर इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा धुएं में नहीं, पूरी तरह दिखाई दे रहा था, सूझा हुआ, फटा हुआ और आंखों में एक अजीब सी जिद। वह खिड़की पर अपना हाथ टिकाकर सीधे अंजना देवी को घूर रहा था। उसकी आवाज थोड़ी मानव जैसी, थोड़ी किसी गहरी गुफा से आती आवाज जैसी, ये कंडक्टर मेरा है। अंजना देवी रुक गई। पहली बार ऐसा लगा कि वह किसी दूसरे डर से पीछे हट रही हो। उसकी लाल आंखें फैल गईं और वह फुसफुसाई, तू यहां क्यों? काले जैकेट वाले आदमी ने बस की तरफ कदम बढ़ाया। वह हवा में तैर नहीं रहा था अब। उसके कदम पहाड़ की सड़क पर टिक रहे थे, धीरे, भारी, दबी हुई आवाज के साथ। धर्म कांपते हुए बोला, अजय, तुझे पता है वो कौन है? मेरे होंठ सूख चुके थे, आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बस सिर हिलाकर नहीं कह पाया। धर्म ने कहा, यह जीवित आदमी नहीं है, यह भी उसी ढलान पर मरा था, बरोग से 3 किलोमीटर पहले, लगभग 5 साल पहले, एक एक्सीडेंट में। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। धर्म ने जारी रखा, यह कंडक्टर था अजय, मेरे रूट का, तेरे से पहले की सीट वाला। इस बस से नहीं, पर इसी रूट पर, यही इसका इलाका है। मेरी रीढ़ सीधी हो गई। ये कंडक्टर? धर्म ने सिर हिलाया। हाँ, इसका नाम था राघव, राघव कश्यप। जिंदगी में 1000 बार इसी रूट पर चला और एक बार खाई में गिरकर मरा। उसकी लाश 3 दिनों तक नहीं मिली थी। मेरा पूरा शरीर हिल गया। मैंने खिड़की से उसे देखा, काले जैकेट में, टूटी हुई गर्दन, आंखों में वह पड़ी हुई लाल परछाई। और मुझे वह अचानक याद आया, बहुत हल्का, बहुत धुंधला,
लेकिन याद आया, मैंने एक बार अपने पुराने डिपो में उसका नाम सुना था। लोग कहते थे, एक कंडक्टर था, राघव, जो मरने के बाद भी बसों का पीछा करता है। अंजना देवी ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, यह कंडक्टर मेरी यात्रा का हिस्सा नहीं है, दूर रह। राघव ने गुर्राहट जैसी आवाज में कहा, तेरी यात्रा उस दिन पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मेरी भी नहीं। और ये, उसने मेरी तरफ इशारा किया, ये मेरे रूट का है। मेरा सांस रुक गया। धर्म हड़बड़ाकर बोला, अजय, ये तुझे अपने साथ खाई में ले जाएगा। इसे जीवित कंडक्टर चाहिए जिससे वो अपनी मर चुकी यात्रा पूरी करवाए। मैंने कांपते हुए पूछा, मतलब दोनों मुझे? धर्म ने हाँफते हुए कहा, हाँ अजय, दोनों तुझे ही ढूंढ रहे हैं, एक अधूरे टिकट के लिए, दूसरा अपने अपूर्ण सफर के लिए। बस के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। मेरी उंगलियां सुन्न होने लगीं। अगले ही पल अंजना देवी बस के अंदर चीखते हुए उठी। उसकी लाल आंखों में नफरत भरी थी। उसने अपनी लंबी उंगलियां फैलाकर राघव की तरफ इशारा किया, यह मेरी सवारी है, इसका टिकट मेरे नाम पर है। राघव हवा में गूंजती आवाज में चीखा, यह मेरी जगह पर बैठा है, मेरी सीट, मेरा स्थान, मेरा सफर। दोनों आत्माएं अब लड़ने को तैयार थीं। बस का ढांचा चर्र चर्र करके कांप रहा था। पत्थर और गीली सड़क हमारे नीचे से खिसक रहे थे। हमारी बस अब सचमुच मौत के दो हाथों के बीच फंसी हुई थी। राघव की छाया बस की तरफ बढ़ी। अंजना देवी दीवारों से चिपकी और दोनों हवा में भिड़ गईं। फॉग, धुआं, लपटें चारों तरफ घूम गए। बस के शीशे टूटने लगे, सीटें कांपने लगीं। धर्म ने स्टीयरिंग पकड़कर दहाड़ा, अजय, बस से बाहर निकलने का यही मौका है। ये दोनों अब भी एक दूसरे में उलझे हैं। मैंने डरते हुए पूछा, किधर? बस गिर जाएगी। धर्म ने टूटी हुई सांस में कहा, पीछे का इमरजेंसी दरवाजा, वो अभी भी खुला है। भाग अजय, भाग। लेकिन तभी अंजना देवी और राघव का टकराव इतना तेज हुआ कि बस खाई की तरफ झूल गई। जोर का झटका, धर्म गिर पड़ा। मेरा सिर लोहे से टकराया। बस अब आधी हवा में थी और फिर दोनों आत्माएं एक साथ चीखी, कंडक्टर, मेरी यात्रा पूरी करा। और दोनों मेरी तरफ झपट पड़े। अगला पल चट्टानों का टूटना, धुंध का फटना, चीखों का गूंजना और बस सीधे नीचे अंधेरी खाई की तरफ सरकने लगी। मैंने आखिरी बार धर्म की आंखें देखी, जिसमें सिर्फ एक ही शब्द था, भाग। और फिर बस का पिछला दरवाजा हवा के जोर से अपने आप खुल गया और मैं सीधे अंधेरे में पीछे की तरफ खींचा गया। पीछे का इमरजेंसी दरवाजा खुलते ही मैं हवा में उछल गया। कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, हवा की चीख। नीचे अंधेरा, ऊपर धुंध और बीच में मैं। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा हो, नीचे की खाई की तरफ। मेरे हाथ बस के पीछे वाले लोहे के हैंडल से टकराए। मैंने पूरी ताकत लगाकर पकड़ लिया। मेरे पैर बस से बाहर लटक रहे थे। नीचे सिर्फ गहरी काली खाई। बस अब धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक रही थी। लोहे की आवाजें, टूटते पार्ट्स और चारों तरफ मौत का साया। अंदर धर्म की आवाज टूटी हुई आई, अजय, पकड़ के रह भाई, बस गिरने वाली है। मैं चिल्लाया, धर्म, बाहर निकल, जल्दी। धर्म अपनी सीट से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर सीट में फंस गया था। खून उसके माथे से बह रहा था। जैसे ही मैं हैंडल से लटक रहा था, अचानक पीछे ठंडी हवा का झोंका आया। एक हाथ मेरी पीठ पर लगा। चोट जैसा नहीं, बस एक ठंडा स्पर्श। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। अंधेरे और धुंध में कोई आकृति थी, जैसे कोई काले कपड़ों में आदमी बस के बाहर हवा में तैर रहा हो। धीरे धीरे उसका चेहरा उभरने लगा। राघव, काले जैकेट वाला आदमी। उसकी गर्दन हल्की सी लटक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में लाल चमक साफ दिख रही थी। वह मेरे बिल्कुल करीब आया, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांस सीधे मेरी गर्दन पर लगी। उसने भारी आवाज में फुसफुसाया, तू भाग नहीं सकता, तू मेरा है। उसकी उंगलियां आगे बढ़ीं, लंबी, काली, जैसे धुएं से बनी हों। मैं चीखने ही वाला था, तभी बस के अंदर एक और चीख गूंजी, तेज, भयानक, मानो पहाड़ फट जाए। अंजना देवी। वह बस के फर्श पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसका शरीर हवा में उठने लगा। उसके पैरों के नीचे काला धुआं घूम रहा था। उसकी आंखें राघव पर गड़ी थीं, गुस्से से भरी। वह हवा में खड़ी होकर चीखी, ये सवारी मेरी है। उसकी चीख से बस का ढांचा हिल गया। राघव झटका खाकर पीछे हट गया।
उसका चेहरा क्रोध से भर गया। दोनों आत्माएं अब हवा में एक दूसरे के सामने थीं और उनके बीच मैं लटक रहा था, मौत और मौत के बीच। मेरी पकड़ कमजोर हो रही थी, हाथ पसीने से फिसल रहे थे, बस धीरे धीरे नीचे झुकती जा रही थी। धर्म ने चीख कर कहा, अजय, ऊपर चढ़, जल्दी, बस किसी भी पल गिरेगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। नीचे बस मौत थी, ऊपर दो भयानक आत्माएं लड़ाई के लिए तैयार थीं। राघव ने मेरे कंधे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अंजना देवी ने उसके हाथ को झटका दिया और उसके चेहरे पर नाखूनों से 3 गहरे कट लगा दिए। राघव गुर्राया, जैसे जानवर घायल हो जाए। मैं चिल्लाया, धर्म, पकड़ भाई। धर्म अपनी पूरी ताकत से सीट से खींचकर उठा और बस के पीछे मेरी तरफ झपटा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों का हाथ कांप रहा था। अजय, छोड़े मत, धर्म दहाड़ा। मैं बस से झूल रहा था, लेकिन धर्म की पकड़ मजबूत थी। मेरे पैर हवा में झूल रहे थे। नीचे गहरी खाई जिसमें से ठंडी हवा उठ रही थी, जैसे कोई मुझे अंदर बुला रही हो। पीछे राघव ने दहाड़ते हुए कहा, अजय, तू मेरा है, तू मेरी मौत का अधूरा हिस्सा है। अंजना देवी उछलकर उसकी गर्दन पर चढ़ गई और दोनों हवा में भिड़ गए। चीखें, धुंध, आग जैसी हल्की लपटें सब मिलकर अंधेरा बना रही थीं। धर्म चिल्लाया, अजय, ऊपर, अभी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। हाथ जल रहे थे, शरीर सुन्न, लेकिन डर जिंदगी से ज्यादा ताकत देता है। मैंने एक झटके से अपने पैर ऊपर किए और दूसरे हैंडल को पकड़ लिया। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, बस का पत्थर नीचे खिसक गया। धर्म चिल्लाया, ओह भगवान! बस आधी हवा में लटक गई। दोनों आत्माएं लड़ते लड़ते हवा में घूमकर बस की छत से टकराईं और तभी बस का पीछे वाला हिस्सा एक झटके के साथ नीचे गिरना शुरू हुआ। धर्म ने मेरे कंधे को पकड़ लिया। हम दोनों बस के अंदर फर्श पर गिर पड़े। बस अब पूरी तरह झुक चुकी थी, नीचे गिरने के लिए बस 1 सेकंड की दूरी पर। अंजना देवी और राघव हमारी बस के पीछे हवा में लड़ते घूम रहे थे, जैसे 2 तूफान टकराने वाले हों। धर्म ने मुझे पकड़कर करीब खींचा और कहा, अजय, अब या तो हम कूदें या बस के साथ मरें। मैंने कांपते हुए खाई की ओर देखा। एक मौका, बस एक। धर्म बोला, पीछे मत देख, बस कूद, अब। और फिर बस अचानक एक बड़े पत्थर से टकराई, खाई की ओर झूली और अगले ही पल हम दोनों हवा में उछल गए। हमने छलांग लगा दी थी। हम दोनों ने जैसे ही छलांग लगाई, हवा एकदम चाकू की तरह हमारे शरीर को काटती चली गई। नीचे अंधेरा खुला था और मैं सिर्फ धर्म की अंगुलियां अपनी कलाई में महसूस कर रहा था, इतनी जोर से थामे हुए जैसे उसने मुझे पकड़ने की कसम खा रखी हो। जमीन दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ हवा, धुंध और बस के गिरने की गड़गड़ाहट जो हमारे बिल्कुल पीछे थी। हम कुछ ही सेकंड हवा में थे, लेकिन वो सेकंड ऐसे लगे जैसे मौत ने अपनी उंगलियां फैलाकर हमारे नीचे जगह बनाई हो। अचानक मेरे पैरों के नीचे कुछ सख्त टकराया, एक ढलान। हमने लुढ़कते हुए गीली मिट्टी पर गिरना शुरू किया। पत्थर हमारी बाजुओं से टकरा रहे थे। घास का स्वाद मुंह में चला गया और शरीर बुरी तरह उछल रहा था। ढलान लंबी थी, तेज थी और हर टकराहट पर लगा कि कंधा टूट जाएगा। एक पल में मेरी पीठ इतनी जोर से पत्थर पर लगी कि मेरी सांस रुक गई। मैं वहीं कुछ सेकंड के लिए ठहर गया। हाथ पैर खुद से नहीं हिल रहे थे, लेकिन मैं जिंदा था। यही एक सच था। थोड़ी दूर पर धर्म लुढ़कते हुए जाकर एक मोटे पेड़ की जड़ से टकराया। उसकी कराह हमारे बीच की खामोशी को चीर गई। अजय, जिंदा है क्या? उसकी टूटी हुई आवाज सुनकर मुझे खुद यकीन हुआ कि मैं सच में जिंदा हूं। मैं मिट्टी में करवट लेकर उठा। शरीर कांप रहा था। आंखों के सामने बस की आखिरी झलक घूम रही थी। मैंने अंधेरे में उसे तलाशने की कोशिश की, लेकिन फॉग के बीच बस सिर्फ एक आवाज थी, धड़ाम धड़ाम, चीख जैसी गूंज और फिर गहरी चुप्पी। धर्म मेरे पास घिसटता हुआ आया। उसकी सांसें तेज थीं और माथे से और ज्यादा खून बह रहा था। उसने मेरा कंधा पकड़ा। अजय, हम बच गए, हम सच में बच गए। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। धर्म, बस देख। हमने ऊपर की तरफ देखा। ढलान के ऊपर जहां से हम कूद कर आए थे, सड़क पर खड़ी वह सफेद साड़ी वाली आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। धुंध उसके आसपास तितली की तरह घूम रही थी, लेकिन वह धुंध से नहीं बनी थी। वह पूरी थी, ठोस, जैसे कोई जली हुई औरत रात के अंधेरे में खड़ी हो।
उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगारों से भरी खोह, और वह सिर बिल्कुल सीधे मेरी तरफ झुकाकर देख रही थी। हवा एकदम थम गई, न पत्तों की सरसराहट, न कोई आवाज। बस उसकी सांसों की ठंडक मेरे चेहरे तक आ रही थी, इतनी ठंडी कि मेरा माथा सुन्न होने लगा। धर्म ने मेरे हाथ पकड़े रखे थे। हम दोनों आधा ढलान चढ़कर सड़क के किनारे आ चुके थे, पर आगे चढ़ना मतलब सीधे उसके सामने जाना। धर्म की आवाज उसके गले में ही अटक गई। अजय, धीरे धीरे आ, पीछे मत हट। अगर पलटे या भागे तो हम यहीं खत्म। उसकी आंखें डर से चट्टान की तरह जम चुकी थीं। मैंने जैसे ही एक कदम ऊपर रखा, अंजना देवी के होंठ हिले। आवाज इतनी धीमी कि हवा भी उसके शब्दों को चुप कराने में असफल रही। कंडक्टर, सफर खत्म करना है। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी खिसकी। मैं लड़खड़ा गया। धर्म ने पकड़ लिया। उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया, उसे जवाब मत देना, आवाज का एक शब्द भी मत बोलना, वरना। उसकी बात बीच में ही कट गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा एक झटके में बदल गया। उसकी गर्दन पहले बाईं फिर दाईं ओर टेढ़ी हुई। टिक टिक टिक। हड्डियों की खड़खड़ाहट ने पूरा पहाड़ थर्रा दिया। उसकी आंखों की लाल चमक एकदम फैल गई और वह एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वह जमीन से 3-4 इंच ऊपर हवा में तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे थामे हो। उसकी साड़ी का एक हिस्सा हवा में उल्टा लटका हुआ था, जैसे किसी ने उसे ऊपर से खींचकर छोड़ दिया हो। जले हुए बाल उसकी गर्दन पर चिपके थे और उसके गले पर एक काला गहरा निशान था, जैसे किसी ने रस्सी से खींचकर दबाया हो। धर्म मेरी बांह कसकर पकड़े हुए बोला, अजय, बस ऊपर देख, नीचे मत देख, उसके चेहरे में मत देख। उसकी आवाज टूट रही थी, पर उसमें एक अजीब हिम्मत थी, या शायद मौत का डर इंसान को उम्मीद भी दे देता है। हम सड़क के किनारे चढ़कर खड़े हुए और वह अंजना देवी सड़क के बीचों बीच हमारे सामने, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्थिर। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारी धड़कनों की आवाज सुन रही हो। मैं धीमे से बोला, धर्म, अब क्या? धर्म ने मेरी उंगलियां दबाईं। अजय, एक बार बस। उसकी आंखें मत मिलाना और उसके सामने हाथ मत जोड़ना। ये आत्माएं दया नहीं समझती। उससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता, अचानक उस औरत ने अपना सिर पीछे झटका। उसके मुंह से एक लंबी गहरी खोखली चीख निकली, इतनी तेज कि मेरे घुटने वहीं कमजोर पड़ गए। चीख सीधे कान में नहीं, दिमाग के अंदर गूंजी। धर्म ने अपने दोनों कान बंद कर लिए। अजय, नीचे बैठ, बैठ। मैं झटका खाकर घुटनों के बल बैठ गया, पर नजरें उससे हट नहीं रही थीं। उसकी चीख के रुकते ही वह हवा में लगभग 2 फुट ऊपर उठ गई। हाथ दोनों तरफ फैल गए, उंगलियां लंबी और टेढ़ी होती गईं, जैसे पेड़ की सूखी जड़ें। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे अंदर तक की रूह को काट दिया। मैं गिराई नहीं थी, मुझे बुलाया गया था। धर्म की सांस अटक गई। उसने कांपते हुए कहा, अजय, ये बात पहली बार कोई आत्मा खुद बोल रही है। इसका मतलब? मैंने उसकी तरफ देखा। मतलब क्या? धर्म बोला, मतलब ये कि उसके मरने के पीछे कोई आत्मा नहीं, कोई इंसान था। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। किसी इंसान ने उसे गिराया था, तो फिर वह किसका बदला ले रही है? हमारा क्यों? मेरे सवाल खत्म नहीं हुए थे कि अचानक वह औरत और तेज होकर हमारी तरफ बढ़ने लगी। हवा की कोई ध्वनि नहीं, बस उसका शरीर जैसे धक्का खाकर आगे फिसलता जा रहा था। उसकी आवाज फिर निकली, जिसने मुझे गिराया वह तुम ही थे। मेरे पैरों तले की जमीन गायब हो गई। मैंने लड़खड़ाते हुए कहा, क्या मैं? मेरे शब्द फटे पड़े थे। धर्म ने चौंक कर मुझे पकड़ा। अजय, कुछ मत बोल। अंजना देवी अब सिर्फ 2 कदम दूर थी। उसका चेहरा इतना पास आया कि उसकी जली हुई त्वचा की बदबू सीधा मेरे फेफड़ों में घुस गई। उसका माथा फटा हुआ था और उसके भीतर कोई काली परछाई चलती दिख रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तू ही था? मेरी रीढ़ की हड्डी में करंट दौड़ गया। धर्म चीखा, अजय, पीछे हट, अभी। पर उससे पहले उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। बर्फ जैसा नहीं, अग्नि जैसा नहीं, बल्कि मौत जैसा स्पर्श। और उसी पल मेरी आंखों के सामने झटकों में कुछ दृश्य चमकने लगे। सड़क, बारिश, सफेद साड़ी, बस का दरवाजा, चीख, फिसलन और एक हाथ जो किसी को धक्का देता दिखा।
और फिर सब काला। मैंने जोर से चीख मारी और पीछे गिर पड़ा। धर्म मेरे पास दौड़ा और चिल्लाया, अजय, ये क्या था? उसने क्या दिखाया? मैं हांफता हुआ मिट्टी में पड़ा, सिर्फ इतना कह पाया, मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। ये कौन सी याद थी? धर्म का चेहरा सफेद पड़ गया और तभी अंजना देवी का शरीर एकदम स्थिर हो गया। उसकी आंखें अब और लाल थीं और उसने धीमे ठंडे स्वर में कहा, तू देख चुका है, अब तू बच नहीं सकता। मैं जमीन पर बैठा था उसके सामने और उसने अपनी उंगलियां मेरी गर्दन की तरफ बढ़ानी शुरू कर दी और तभी पीछे से पत्तों में तेज सरसराहट हुई, जैसे कोई हमारे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा हो। हम दोनों एक साथ पीछे मुड़े और सामने एक इंसान खड़ा था, जिंदा, सांसें चलती हुई, कपड़े मिट्टी से भरे, चेहरा हैरान और आंखों में ऐसा डर जैसे उसने सब कुछ देखा हो। और वह बोलने की कोशिश में बस इतना कह पाया, अजय, तुम्हें नहीं पता सच्चाई क्या है। मैं जैसे पत्थर हो गया। धर्म ने फुसफुसाया, ये कौन है? वह आदमी आगे आया, सीने से सांसें उठती हुई, और बोला, मैं वो ड्राइवर हूं जिस दिन अंजना देवी गिरी थी। मेरी सांस रुक गई। कहानी का पूरा चेहरा बदलने वाला था। वह आदमी सड़क के किनारे खड़ा था, उसकी सांसें टूटी हुई, कपड़े फटे हुए, माथे पर मिट्टी, होंठ कांपते हुए, मानो अभी अभी मौत के मुंह से निकल कर आया हो। धर्म ने उसको देखा, फिर मुझे, फिर दोबारा उसे, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई जिंदा आदमी इस खौफनाक जगह पर क्या कर रहा है। मैंने कांपते हुए पूछा, आप कौन? वह आदमी एक पल खामोश रहा। उसकी आंखें अंजना देवी की तरफ से हट नहीं रही थीं, जैसे उसके सामने वही भूत नहीं, उसकी कोई अतीत की गलती खड़ी हो। फिर वह धीरे से बोला, मैं वो ड्राइवर हूं जिस दिन ये औरत खाई में गिरी थी। मेरे पैरों में जैसे किसी ने पत्थर बांध दिए। मैं वहीं जड़ हो गया। धर्म 2 कदम आगे बढ़ा। तू जिंदा कैसे है? तू तो ड्यूटी छोड़कर भाग गया था। तूने रिपोर्ट भी नहीं की। आदमी ने आंखें झुका ली। उसके गले से भारी सांस निकली। मैंने भागा नहीं था, मैं छुपा था। मेरी सांस तेज हो गई। क्यों? किससे? वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें डर से भरी थीं, जैसे वह सिर्फ अंजना देवी से नहीं, किसी और चीज से भी डरा हुआ हो। उस दिन पहाड़ों पर तेज बारिश थी, सड़क गीली थी, बस कम थी, सवारियां कम थीं। सिर्फ 5 लोग थे और उनमें से एक थी ये सफेद साड़ी वाली औरत, अंजना देवी। अंजना देवी बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें उस आदमी के चेहरे को चीरने लगीं। एक एक शब्द उसकी आत्मा को कुरेद रहा था। वह आदमी बोलता गया, वो सीट नंबर 16 पर बैठी थी, बिल्कुल उसी जगह जहां आज अदृश्य वजन बैठा है। मैंने उसे टिकट दिया, सब ठीक था, लेकिन उसने अपना सिर पकड़ लिया। फिर कुछ हुआ, कुछ बहुत अजीब। मेरी गर्दन सूख गई। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ था? उसने कांपते हुए कहा, बरोक के पास मैंने देखा कि बस के पीछे कोई आदमी दौड़ रहा है, चिल्ला रहा था, रुको रुको। मैंने सोचा कोई सवारी छूट गई होगी, लेकिन जब मैंने आईने में देखा तो उसकी गर्दन टेढ़ी थी, पूरा चेहरा धुंध जैसा। मेरे दिल में जोर का धक्का लगा। धर्म का मुंह खुला रह गया। वह आदमी बोला, मैं डर गया। मैंने ब्रेक मारे, बस झटके से रुकी। अंजना उठ खड़ी हुई। वो खिड़की से बाहर देखने लगी और फिर सब कुछ एक ही पल में हुआ। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे वह उस पल को फिर से देख रहा हो। वही आदमी जिसे मैं पीछे सड़क पर देख रहा था, अचानक ठीक हमारी खिड़की के बाहर खड़ा था, बिल्कुल सफेद धुएं की तरह। और वो औरत उसकी तरफ देखने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मेरी सांस फट गई। मतलब वो पहले भी? आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, वो हमेशा से इसी रूट पर था। काले जैकेट वाला राघव कश्यप, मरा हुआ कंडक्टर। पर उस दिन उसने अंजना को देखा और उसकी आवाज गले में अटक गई। वो खिड़की के बिल्कुल पास आई। पहाड़ फिसलन से भरा था। उसके पांव फिसले और वो खाई में गिर गई। मैं कांप गया। धर्म ने दहाड़ कर पूछा, तूने उसे धक्का दिया था क्या? वह आदमी जमीन में आंखें गड़ाकर बोला, नहीं, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, लेकिन
उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। उसकी आंखों में डर, शर्म और मौत का साया एक साथ था। लेकिन जब वो गिर रही थी, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसकी आवाज टूट गई, क्योंकि मैं डर गया था। मुझे लगा अगर मैंने उसे पकड़ा तो वो आत्मा मुझे भी खाई में खींच ले जाएगी। धर्म ने अविश्वास में कहा, तूने उसे मरने दिया जानबूझकर? वह आदमी मिट्टी पर घुटनों के बल बैठ गया। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ खड़ा रहा। मैं डर गया था। मैंने धीरे कहा, लेकिन अंजना मुझे अपना कातिल क्यों समझ रही है? उस आदमी ने मेरी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि उस दिन ड्यूटी पर जो कंडक्टर होना चाहिए था वह तू था। मेरे अंदर बिजली कड़कने जैसी सनसनाहट हुई। उसने जिस कंडक्टर से टिकट लिया, जिसके पास उसकी यात्रा पूरी करवाने की उम्मीद थी, वो तेरी सीट, तेरी पोस्ट, तेरी जगह थी। और जब वो खाई में गिरी, उसकी आखिरी नजर सीट नंबर 3 पर गई थी। धर्म ने चौंक कर कहा, सीट नंबर 3? ये तो अजय की जगह है। आदमी ने सिर हिलाया। उसके दिमाग में मरने से पहले यही अटका रह गया। वो कंडक्टर कहाँ गया? उसे लगा उसने उसे छोड़ दिया। धक्का नहीं दिया, पर बचाया भी नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये सच था। मैं उस दिन छुट्टी पर था। ये मेरी ड्यूटी होती। उसका टिकट मेरी बुक में होता। उसकी यात्रा मेरी जिम्मेदारी। इसलिए वह मुझे ढूंढ रही थी, मुझे अपना दोषी मान रही थी, क्योंकि उसके लिए मैंने उसे मरने दिया था। मैं कांपती आवाज में बोला, लेकिन अब वो क्या करेगी? आदमी ने पीछे देखा। अंधेरा, धुंध, और उनमें से धीरे धीरे एक सफेद आकृति फिर उभरने लगी। वह आदमी फुसफुसाया, अब वो तुम्हें ले जाएगी उसी जगह जहां से वो गिरी थी, ताकि उसका सफर पूरा हो सके। धर्म मेरे सामने खड़ा हो गया। अजय, पीछे हट, पीछे। अंजना देवी अब पूरी तरह सामने थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दावा था, अधिकार, बदला, और उसका हाथ सीधे मेरी तरफ बढ़ रहा था। अंजना देवी अब हमारे सामने थी, इतनी नजदीक कि उसकी सांसों की ठंडक मेरे गले तक उतर रही थी। उसकी आंखें अब पहले जैसी लाल नहीं, और भी गहरी, और भी जली हुई थीं, जैसे आग की राख भी जलती हो। धर्म मेरे आगे खड़ा हो गया। अजय, पीछे, पीछे। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसके शब्दों में आखिरी हिम्मत बची थी। लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। लंबी उंगलियां, सड़े हुए नाखून, उंगलियों के बीच काला धुआं, जैसे मौत का हाथ ही मुझे पकड़ने आ रहा हो। वह ड्राइवर जिसने सच बताया था, मेरे बगल में खड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों में पाप, डर और पछतावा एक साथ उबल रहा था। अंजना देवी ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और मेरी आंखों में झांकने लगी। उसकी आवाज हवा में नहीं, सीधे मेरे दिमाग में उतरी। कंडक्टर, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद था। मेरे कंधे में एक तेज चुभन हुई, जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली मेरी नस में डाल दी हो। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज भीतर ही अटक गई। धर्म चीखा, अजय, भाग मत, खड़े रह, जवाब मत देना। पर अंजना देवी के होंठ फिर हिले, बहुत धीरे, जैसे उसकी आवाज किसी गुफा के अंदर गूंज रही हो। जब मैं गिरी थी, मैंने तेरे हाथ देखे थे। तूने मेरा टिकट पूरा नहीं किया। मेरी आंखें फैल गईं। मैं उस दिन था ही नहीं। वह अचानक ऐसे चीखी जैसे वह मेरी हर बात काट दे। तू था, तेरी सीट थी, तेरी जगह थी। मेरी नजरें आखिरी पल में बस तुझे ढूंढ रही थीं। उसने एक झटके से अपनी उंगलियां मेरी गर्दन पर रख दी। मैं वहीं जम गया। उसके हाथ का स्पर्श सीधे मेरी नसें जला रहा था। कुछ सेकंड में मेरी त्वचा ठंडी पड़ने लगी। अजीब बात थी कि जलन और ठंडक एक साथ महसूस हो रही थी। उस ड्राइवर ने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया। हमें जाने दो, हमसे गलती हुई थी, हमें बख्श दो। अंजना ने उसकी तरफ गर्दन घुमाई, आंखें जलते कोयले जैसी चमकदार, और एक शब्द कहा, तू चुप। उस आदमी का मुंह अपने आप बंद हो गया, जैसे उसकी आवाज किसी ने उसके गले में ही बंद कर दी हो। धर्म एक कदम आगे बढ़ा और दहाड़ा, अजय से दूर रहा। उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं गवाह हूं। मैं जानता हूं कि। उसकी बात पूरी होने से पहले अंजना देवी हवा में तैरकर सीधे धर्म के सामने आ गई। उसकी स्किन फटी, आंखों में सिर्फ नफरत।
उसने अपनी उंगलियां फैलाते हुए कहा। उस दिन अगर तू उसे पकड़ता तो मैं जिंदा होती। धर्म के पैरों से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें हानजान छननाम वन nanam Irailim Reformers Sirushin Kuring Nanan did so one Hewan and Anan your Kainana War Never near He shown Never Shavinan Nana Gurdinam Dreshaman Carnaviran Pursurin Surin Sursin during a turn Tushi Yuan Nernabern Mass since Surin Omapan Iwan Henanakandam Namri Kidin Kanan Nandamin it Duranaman Narananan Perina Isimarina Nina Shuriwan Nearninum one or Tidianakan Dambriimeni Shuri Diuwan the Reina Karina Redonan Eddie Neni or Nairi Karian Menuam Predikin Dirty Nenaman Kanedomanan Eneserman Urena no nen the Reniman Tyrannamanam den men denamaman kunan Acho surnum den ninen kun Turinum Nilinanam Binobin Niabin Never yerum Neranaran Fern Nanonan Nalananian Nan डर से फैल गई। मैंने कोशिश की थी। मैंने सच में अंजना देवी का शरीर एकदम कांपा और उसने धर्म की गर्दन पर हाथ रख दिया। मैंने चीख कर कहा, धर्म! धर्म का शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें टूटने लगीं। उसकी आंखें उलटने लगीं। वह जमीन पर गिरता गिरता बचा। धर्म! दो छोड़ दो उसे। उसने कुछ नहीं किया। लेकिन अंजना की आंखें बस एक ही बात कह रही थीं, दोष। तुम दोनों मेरी बदकिस्मती के हिस्सेदार थे। उसकी आवाज भूत जैसी नहीं, एक जले हुए इंसान की बदले की आवाज थी। मैंने कांप कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही मेरी उंगलियां उसकी साड़ी से छुईं, मेरी हथेलियों में आग लग गई। मैं पीछे गिर पड़ा। उसका चेहरा फिर मेरी तरफ मुड़ा। पहले तू पूरा होगा। वह मेरी तरफ बढ़ने लगी। धर्म जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें रुकती रुकती चल रही थीं। उसकी आंखें मुझसे मिलीं और उसने बस इतना कहा, अजय भाग मत, ये तुझे खींच लेगी। इसका सामना कर किसी तरह। लेकिन मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेरी टांगें सुन्न, सिर भारी, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। अंजना देवी अब बिल्कुल मेरे ऊपर खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरा अंधेरा था, जैसे कोई आग के नीचे से झांक रहा हो। उसकी उंगलियां मेरी ठुड्डी को उठाने लगी। चल, मेरे साथ चल। जहां मैंने आखिरी सांस ली, मेरा दिल डूब गया। मेरी रगें जम गईं। मैंने अंतिम कोशिश में सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं। उसने जोर से फुसफुसाया, इतना तेज कि मेरे कान से खून निकल आया। तूने मुझे मरने दिया था, अब तेरी बारी है। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरी पूरी बाजू पल में बर्फ जैसी ठंडी हो गई और मुझे खींचते हुए सड़क के किनारे ले जाने लगी, उसी खाई की तरफ जहां उसका शव मिला था। धर्म पीछे से चीख रहा था, अजय कुछ कर, मेरा भाई कुछ कर। पर मैं खींचता जा रहा था। मेरे पैर जमीन से घिसट रहे थे। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे गले से चीख नहीं निकल रही थी और अंजना देवी का एक एक कदम मौत को करीब ला रहा था। हम खाई के बिल्कुल किनारे पहुंच चुके थे। नीचे अंधेरा, मुट्ठी भर जिंदगी और उसका हाथ मेरी कलाई पर बर्फ की पकड़, कहता हुआ, चल नीचे। और फिर खाई से एक और आवाज आई, पुरुष की, कराहती हुई, टूटी हुई, गहरी, अंजना रुक। ये वो नहीं था। मैं डर के मारे वहीं अटक गया। धर्म रुक गया। वह ड्राइवर पीछे दीवार से चिपक गया। अंजना देवी धीरे धीरे खाई की तरफ मुड़ी। नीचे धुंध में एक परछाई उठ रही थी। वह राघव था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा बिखरा नहीं था। वह धीमे धीमे पूरा बन रहा था, जैसे कोई उसका सच सामने ला रहा हो। उसकी आवाज भारी थी, अंजना उसे छोड़ दे। मेरी सांस अटक गई। धर्म फुसफुसाया, अब असली सच आएगा। राघव की परछाई धुंध के बीच से ऊपर उठ रही थी। पहले उसका कंधा, फिर उसका चेहरा, फिर उसकी आंखें, और जैसे ही उसका पूरा शरीर दिखाई दिया,
हवा की ठंड और भी तेज हो गई। अंजना देवी का हाथ मेरी कलाई पर जकड़ा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान अब मुझ पर नहीं, नीचे से उठते उस साए पर था। वह धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी लाल आंखों में हैरानी थी। जितनी पहली बार थी उतनी इस बार नहीं, जैसे वह उसे पहचानती है, बहुत गहराई से। राघव खाई के किनारे आधा ऊपर आया। अंधेरा उसकी पीठ से चिपका हुआ था। उसका चेहरा पहले जैसा आधा धुआं नहीं था, इस बार साफ था, दर्द से भरा हुआ, जैसे वह खुद अपनी मौत का राज फिर से देख रहा हो। उसने टूटे हुए स्वर में कहा, अंजना, जिसने तुझे गिराया था वो ये लड़का नहीं था। मेरे पैरों की ताकत लौटने लगी। अंजना की पकड़ ढीली पड़ी, बस जरा सी, पर अभी भी उसकी उंगलियां मेरी कलाई में गड़ी हुई थीं। धर्म ने काम कर कहा, बोल राघव, जल्दी बोल, वरना ये दोनों मर जाएंगे। राघव की आंखें धुंध में चमकी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और फिर बोला, सच ये है, तुझे मैंने भी नहीं गिराया। अंजना के चेहरे का जला हुआ हिस्सा हल्का कांपने लगा। उसके होंठों से दबी हुई फुसफुसाहट निकली। तो कौन? राघव ने सड़क की तरफ देखा। उसके पीछे खड़ा जिंदा ड्राइवर डर के मारे पसीने से भीग रहा था। उसकी सांस टूट रही थी। वह जानता था कि अब कुछ भारी गिरने वाला है, बहुत भारी। राघव ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अपनी टेढ़ी उंगली सीधे जिंदा ड्राइवर की तरफ कर दी। हम सब जम गए। धर्म चिल्लाया, क्या? ये क्या बोल रहा है? अंजना धीरे से मेरे हाथ को छोड़कर उस ड्राइवर की तरफ मुड़ी। उसकी लाल आंखें जल उठीं। राघव बोला, जिसने तुझे गिरने दिया, जो खड़ा रहा, जिसने हाथ बढ़ाया ही नहीं, वो यही है। जिंदा ड्राइवर वहीं जमीन पर ढह गया। उसकी टांगें कांपने लगीं। वह सिर पकड़कर चिल्लाया, नहीं, मैंने धक्का नहीं दिया था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस डर गया था। अंजना देवी के चेहरे पर गुस्सा नहीं, दर्द उभर आया। उसकी आवाज भयानक नहीं थी, बस एक टूटी हुई औरत की आवाज। तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? उसका शरीर हवा में नहीं, धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। पहली बार वह उतनी भयावह नहीं लग रही थी, बल्कि टूट चुकी लग रही थी। ड्राइवर पीछे सरकता गया, उसकी आंखें लाल, चेहरा सफेद। मैंने देखा कि खिड़की पर वो था, राघव, वो खड़ा था, उसकी गर्दन उल्टी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा कलेजा फट गया था। मैंने सोचा, अगर मैंने तुम्हें पकड़ा तो वो मुझे भी खींच लेगा। अंजना के चेहरे की चमड़ी फटने लगी, उसकी सांसें भारी हो गईं। तो तूने मुझे गिरने दिया? ड्राइवर हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मैं डर गया था, मैं इंसान हूं, मैं डर गया था, मैं नहीं मरना चाहता था। अंजना देवी ने सर झुकाकर कहा, और मैं मर जाएं, इसका डर किसी को नहीं था। उसके होंठों से धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें पिघलती राख की तरह चमकने लगीं। राघव ने अपनी भारी आवाज में कहा, अंजना, तूने गलत इंसान को पकड़ा। ये लड़का, इसका कोई दोष नहीं, ये उस दिन था ही नहीं। अंजना मेरी तरफ मुड़ी। उसकी लाल आंखों में कोई नफरत नहीं, सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ दर्द। फिर उसने ड्राइवर की तरफ देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल से काली होने लगीं, जैसे किसी ने आग बुझाने के बाद राख के नीचे ठंडा लोहा छोड़ दिया हो। वह ड्राइवर हवा में उठा लिया गया। उसके पैरों ने जमीन छोड़ी। वह चिल्लाया, नहीं, प्लीज नहीं, मैं नहीं, छोड़ो मुझे। वह दया की भीख मांग रहा था, लेकिन अंजना की आंखें अब उसी की ओर फोकस थीं। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। अधूरा टिकट अब पूरा तुम्हारे साथ होगा। ड्राइवर हवा में फड़फड़ाता हुआ अंधेरे की तरफ घिसटने लगा, जैसे अदृश्य हाथ उसे खाई की ओर खींच रहे हों। धर्म चिल्लाया, अंजना, उसे मार मत, ये पाप है। लेकिन उसकी चीख हवा में घुल गई। ड्राइवर की आवाज फट गई, अजय बचाओ, धर्म भाई कुछ करो, मैं नहीं गिरना चाहता। मैं कांप रहा था, मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। मैंने अंजना देवी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बदले का साया था, जैसे दुनिया का सारा दर्द उसी पल जाग उठा हो। उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ उसी को ले जाऊंगी जिसने मुझे छोड़ दिया था। और अगले ही पल ड्राइवर की चीख तेज हवा में कटकर गूंजते हुए नीचे डूब गई। वह खाई में गिर चुका था। अंजना देवी वहीं खड़ी रही, उसकी आंखें बंद, साड़ी हवा में स्थिर। और फिर
उसका पूरा शरीर धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा, जैसे उसका बोझ उतर गया हो। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज टूटी, धीमी, इंसान जैसी। तू दोषी नहीं था। और एक पल में वह धुंध बनकर पहाड़ में समा गई। खाई का अंधेरा शांत हो गया। हवा फिर बहने लगी। जंगल में फिर आवाज आई, और बस एक मौत, एक बदला, एक गलत फहमी पूरी हो चुकी थी। धर्म मेरे पास बैठ गया। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। उसने मेरी कलाई पर हाथ रखा। अजय, तू बच गया। पर मेरा दिल कह रहा था, कहानी अभी खत्म नहीं है, क्योंकि एक आत्मा गई है, लेकिन दूसरी, राघव, अब भी यही है। और उसकी आंखें सिर्फ एक ही बात कह रही थीं, उसका सफर अभी भी अधूरा है। खाई में गिरते ड्राइवर की चीख कुछ सेकंड तक जंगल में गूंजती रही। फिर अचानक हवा में ऐसे कट गई मानो उसे कोई निगल गया हो। अंजना देवी की धुंध उस खाई में उतरती चली गई, और पहाड़ एकदम शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई सरसराहट नहीं, बस एक भारी ठंडी खामोशी जो किसी अनकही सच्चाई के पूरे होने जैसा एहसास दे रही थी। धर्म जमीन पर बैठ गया। उसका सीना हाँफ रहा था। उसकी आंखों में राहत और सदमे का मिश्रण था। अजय, बच गए हम, बच गए। उसके शब्द कांप रहे थे। मैंने बस सिर हिलाया, पर मेरा दिल शांत नहीं हुआ। कुछ अधूरा था, बहुत कुछ। ढलान के ऊपर हल्की फॉग फिर से जमा हुई, और उसमें से धीरे धीरे एक परिचित परछाई बाहर आई। राघव, काले जैकेट वाला, टेढ़ी गर्दन, दोनों हाथ हवा में डीले लटके हुए, आंखों में लाल नहीं, इस बार हल्की सफेद चमक, जैसे किसी आत्मा की पीड़ा अब आधी खत्म हो चुकी हो। धर्म खड़ा होने की कोशिश करने लगा। अजय, पीछे ये अब भी है? मैंने उसे रोका। नहीं धर्म, ये हमला करने नहीं आया। राघव धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम जमीन को छू रहे थे। पहली बार। पहले वह हवा में तैरता था, लेकिन इस बार जमीन उसके वजन को महसूस कर रही थी। यानी वह अब उतना भटकता हुआ नहीं था। वह मेरे सामने आकर रुका। उसकी आंखों में पहली बार कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ एक गहरी थकान। उसकी आवाज आई, भारी, टूटी हुई, पर साफ। अजय, अब तेरे पास कुछ कहना बाकी नहीं? मैंने डर कर कहा। मैं दोषी नहीं था, मुझे पता है, मैं उस दिन था ही नहीं, लेकिन फिर भी तुमने मेरा पीछा क्यों किया? राघव की गर्दन धीरे से हिली। वह बोला, क्योंकि तेरे रास्ते से ही मेरी मुक्ति जुड़ी है। मेरे पैर जड़ हो गए। मेरी क्यों? राघव ने अपना सिर ऊपर उठाया, और पहली बार उसका चेहरा पूरी तरह इंसान जैसा दिखा। दुख में डूबा हुआ, टूटा हुआ, किसी अधूरे सफर का कैदी। उसने धीरे कहा, मैं भी एक कंडक्टर था, और मेरे पास भी एक टिकट था, अधूरा। मेरी सांस अटक गई। धर्म बोला, कौन सा अधूरा टिकट? राघव की आंखें धुंध में खो गईं। 5 साल पहले एक बूढ़ा आदमी था, जिसने मुझे कहा था, मुझे बरोग से आगे कलका तक पहुंचा देना। बेटा, मैंने टिकट काटा था। वह सीट नंबर 4 पर बैठा था, और बरोग से 2 किलोमीटर आगे बस खाई में गिर गई। वह मर गया, और मैं भी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो तुम इसलिए भटक रहे थे क्योंकि तुम्हारा टिकट अधूरा था? राघव ने सिर हिलाया। हां, कंडक्टर की आत्मा तब तक चैन नहीं पाती जब तक आखिरी यात्री की मंजिल पूरी न हो। मेरे होंठ कांपे। पर उस बूढ़े का क्या हुआ? राघव की आंखों की रोशनी धीमी पड़ गई। उसकी आत्मा मेरी गलती से भटक गई। वह कभी आगे नहीं पहुंचा। धर्म ने डरकर पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? राघव ने मेरी आंखों में देखा, सीधा, गहरा, जैसे मेरी आत्मा के आर पार देख रहा हो। अजय, मुझे बस एक काम करवाना है। मेरे होंठ सूख गए। क्या? राघव ने धीरे कहा, मेरा वो आखिरी टिकट पूरा करा दे। पूरी हवा जैसे जम गई। धर्म भी स्तब्ध हो गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कैसे? राघव ने खाई की ओर इशारा किया। वह बूढ़ा, उसकी आत्मा अब भी उसी रास्ते में अटकी है जहां वह गिरा था। तू उसका टिकट पूरा करेगा, तू उसे कलका तक पहुंचा देगा। मेरी आंखें नम हो गईं। मेरे दिल में पहली बार उसके लिए डर नहीं, दया आई। अगर मैं ऐसा कर दूं तो तुम? राघव की गर्दन धीरे धीरे सीधी हुई। उसका चेहरा पहली बार हल्का, साफ, लगभग शांत। तो मैं आज रात मुक्त हो जाऊंगा।
मैंने धीरे धीरे कहा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा वह कहाँ है? राघव की आंखें धीमे से बंद हुईं। हवा में हल्की कंपकंपी उठी। जंगल के बीच से एक धुंधली रोशनी उभरी। एक छोटी आकृति, जैसे कोई बूढ़ा आदमी धीरे धीरे रास्ते से आ रहा हो। धर्म ने डरकर कहा, ये वही है? राघव ने सिर हिलाया। हाँ, ये मेरी गलती से भटका हुआ यात्री है। इसका सफर पूरा करा दे अजय, बस इतना, और मैं मुक्त। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। बूढ़े आदमी की धुंधली आकृति मेरे बिल्कुल करीब आई। उसके चेहरे में कोई डर नहीं था, बस उम्मीद थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उस आकृति की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही मेरी उंगलियां उसे छुईं, एक गर्मी मेरे दिल से होकर निकल गई। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, चलिए आपका टिकट पूरा करते हैं। उस आकृति ने सिर झुकाया। धुंध हल्की हुई और वह रोशनी मेरे पास ही ठहर गई। राघव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में राहत थी। धन्यवाद अजय। उसका शरीर धुंध बनने लगा। पेड़ पौधे हिलने लगे। हवा में एक हल्की सी शांति फैल गई। अब मेरा सफर पूरा हो गया। उसकी आकृति धीरे धीरे मिट्टी और हवा में घुलती चली गई और अंत में सिर्फ एक शब्द, एक आखिरी फुसफुसाहट, धन्यवाद कंडक्टर। और राघव कश्यप उस पहाड़ से हमेशा के लिए मिट गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। धर्म मेरे बगल में था और फॉग के बीच सिर्फ एक चीज चमक रही थी। मेरे हाथ में एक धुंधला पुराना टिकट, सीट नंबर 4, बरोक से कल का। धर्म ने कांपती आवाज में कहा, अजय अब सब खत्म हो गया? मैंने टिकट की ओर देखा। उसकी छपाई धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे कोई इसे पूरा मान चुका हो। मैंने कहा, हाँ धर्म, यात्रा आखिरकार पूरी हो गई और पहाड़ों में कई दिनों बाद पहली बार एक सुकून भरी हवा चली। और दोस्तों, यह था शिमला कालका रोड का वो सफर जिसे हमने शायद कभी जीना नहीं चाहा था, लेकिन आज हमने हर पल महसूस किया। एक औरत की अधूरी यात्रा, एक कंडक्टर की अधूरी ड्यूटी और एक पहाड़ी रास्ते की वो खामोशी जिसमें आज भी कई कहानियां दबी हुई हैं। राघव की आत्मा आज मुक्त हो चुकी है, पर ये पहाड़, ये रास्ते, ये धुंध कभी किसी पर मेहरबान नहीं होती। कौन जानता है कल किसका टिकट अधूरा रह जाए और कौन सा सफर मौत की खाई में उतर जाए। अगर आप भी रात के इन खामोश रास्तों की सच्ची दास्तानें सुनते रहना चाहते हैं और डर के इस संसार में और गहराई तक उतर